तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं चालू करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो कि ऑफिस वर्कर यहाँ पे था और रात भर यहाँ पे जाके ओवर टाइम कर रहा था, यानी एक्स्ट्रा काम किए जा रहा था, किए जा रहा था, फट के चालू हो जाती है, सारा जमीन पे गिर जाता है। लेकिन वापस से होश में आता हूँ, कहता भी ऐसे कैसे भाई, इतनी मेहनत की है और मैं यहाँ पे करूँगा और बिल्कुल भी इस टाइम को वेस्ट जाने दूंगा नहीं। लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत यहाँ पे कर लिया था कि बेचारे सब यहाँ पे नहीं हो पाता, जमीन पे गिरता है, बेहोश होता है और उसकी मौत यहाँ पर हो जाती है। इसका नाम यहाँ पे लू ये था। बताना चालू करते हैं कि विल, मेरा नाम यहाँ पे लू ये था। ज़्यादा काम कर करके मेरी मौत यहाँ पर हो गई। लेकिन विल, मौत होने के बाद भी वापस से मेरा जन्म मैंने दूसरे दुनिया में हो गया और दूसरे दुनिया में जिस बंदी की बॉडी में मेरा जन्म हुआ उसका नाम यहाँ पे जेनफाई है। और ये दुनिया एक बड़ी कमाल की दुनिया, जो कि मेरे पृथ्वी से एकदम यहाँ पे अलग थी। और जिस दुनिया में जिस बंदे की बॉडी में आया हूँ, जेनफाई की बॉडी में आया हूँ, उसका जो बाप यहाँ पे था ना, एक हंटर यहाँ पे था जो बीस्ट को हंट करता है। उसका जो भी चमड़ी, जो भी हड्डी ना, मार्केट में बेच के यहाँ पे पैसे कमाता था। तो एक दिन उसका बाप ने ऐसी हंटिंग करते करते बीस्ट ने हमला किया और उसकी बाप की यहाँ पे मौत हो गई। जिस चक्कर में जो जेनफाई यहाँ पे था एकदम सदमे में जा चुका था, पूरी जगह से सदमे में चला गया। और जिस समय उस सदमे में था ना, मैं उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर आ गया था। और जैसे उसकी बॉडी में आया, मैंने नोटिस किया केवल ये लौंडा तो लिटरली बड़ा यहाँ पे गरीब है और इसके पास ना भाई खानदान और प्रॉपर्टी के नाम पे बस थोड़े से यहाँ पे मीट बचे हुए हैं और कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। अरे यार, जब मैं पृथ्वी पे था मैंने एक्स्ट्रा काम कर करके यार बहुत ही पैसे मैंने जमा किया था, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं 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 यार, मैं मर गया था, मरने के बाद मैं जिंदा हूँ, यानी भाई मुझे पुनः जन्म यहाँ पे मिला है। तो मैं ऐसे कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ। अब बस एक काम करना भाई, मेहनत यहाँ पे करना है और मेहनत कर करके ये जो मेरी जिंदगी है ना, इस जिंदगी को मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाना है। और तभी पीछे से यहाँ पे सिस्टम प्रकट होता है और कहता है डिंग डिंग, सिस्टम आपकी सेवा पाने के लिए सामने आ गया। तो जो लाइट यहाँ पे रिलीज होता है ना, लाइट इसकी आंखें भी चौंधरा जाती है। ये भी कहता है बाप रे, मेरे आंखों में कौन यहाँ पे डाल रहा है लाइट। और तभी एक सेकंड तुमने क्या बोला, सिस्टम। अरे यानी मेरे पास सिस्टम, ऑफ कोर्स भाई, एक से मेरी मौत हो गई, ये दुनिया में आ गया। यानी समझो भाई, मैं मेन कैरेक्टर जो यहाँ पे ठहरा और मैंने ढेर सारे नॉवल पढ़े, ढेर सारे मैंने मानुआ पढ़े। उसमें जैसे मेन हीरो मर के दूसरे दुनिया में जाता है, उसको भी सिस्टम मिलता है, वो हमेशा सिस्टम यूज करता है, अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाता है और धीरे 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 पूरी दुनिया पे यहाँ पे राज करता है। और एंड में उसके ना 7 8 या 9 10 बीबियां तो आराम से यहाँ पे हो जाती है। यानी धीरे धीरे भाई मुझे पावर मिलेगी, पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा और मुझे भी ढेर सारी यहाँ पे बीबियां मिलेगी। तो ला बाबा सिस्टम दे, इंतजार क्या कर रहा है, दे भाई, झोली खोल के खड़ा हूँ, जल्दी से मुझे यहाँ पे दे दे। सिस्टम सामने से कहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट है ना अभी बिल्कुल भी पूरी होती नहीं है, जिसलिए थोड़े समय के लिए हम सिस्टम को अभी शट डाउन करना चाहते हैं। इसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है, सिस्टम पे चिल्लाता है तेरी माँ का भाई, अभी अभी यहाँ पर आया और आते सीधे यहाँ पे बंद हो रहा है। भाई तू कैसा सिस्टम है भाई, सिस्टम के नाम पे धब्बा है तू। सिस्टम सामने से कहते हैं प्लीज पहले बातों को यहाँ पे समझिए। आपकी जो लाइफ यहाँ पर जेनेरिक और अनमोटिवेटेड लाइफ, सबसे पहले इसको जिए ताकि जिसके बाद से आपकी जो एबिलिटी ना, आपको उसका एहसास यहाँ पर हो। जिसके बाद अगले जन्म में जो सिस्टम है ना यहाँ पे पक्का एक्टिवेट हो जाएगा। इसका और भी दिमाग खराब होता है और भी जोर जोर से गुस्सा करता है, गंदी गंदी गालियां देता है और कहते हैं क्या मतलब भाई, अनमोटिवेटेड लाइफ, जेनरिक लाइफ भाई अगले जन्म में मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा भाई, तो ये जन्म क्या मरवाने के लिए यहाँ पर आएगा। तो लिटरली सिस्टम को भी गुस्सा आता है और बिजली गिरा देता है अपने मेन कैरेक्टर पे और ये इसको भी झटका लगता है। सामने से सिस्टम करते हुए, सिस्टम से आप गंदे से बुरी बात आप नहीं कर सकते, ना गुस्सा कर सकते हो और ना ही यहाँ पे गालियां दे सकते हो। ये भी कहता है ओके, लेकिन ये बात आपको यहाँ पे पहले बतानी चाहिए थी ना, पहले आप ही बिल्कुल बताते नहीं, सीधे सजा दे देते हो। सामने से सिस्टम ये भी कहते हुए आपके बड़े सवाल है भैया, तो अगर आपको सारे सवाल के यहाँ पे जवाब चाहिए, एक यूजर मैनुअल यहाँ पर वो मिल जाएगा, आप उसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ये भी कहते हो ओके बुरे सिस्टम, लेकिन एक सेकंड, तूने जिस हिसाब से यहाँ पे बातें बोली है, यानी भाई अपनी जो अभी ये वाली जिंदगी नहीं, जिंदगी जितना अच्छे सोच सके मुझे उतना अच्छे से यहाँ पे जीना, ताकि जो अगली मेरी जिंदगी होगी ना, अगली जिंदगी में मैं यहाँ पे बवाल हो जाऊंगा। लेकिन अगले जिंदगी में हो सकता भाई मैं अलग बंदा बचूं, जैसे पृथ्वी पे अलग था इस समय अलग है, तो अगला जो लाइफ मुझे मिले उसमें एकदम अलग हो जाऊं, मुझे कुछ यहाँ पे मालूम ना रहे, कुछ याद ना रहे। जो सोचता है सिस्टम सामने से कहता है उसका यहाँ पे टेंशन मतलब भाई, आपका जो सोल, आपकी जो आत्मा ना, वो भाई यहाँ पे आची में यहाँ पे डाल दिया गया है और आपकी जो भी मेमोरी है ना अगले जन्म में, वो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सामने से आगे चलकर अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब अगला जन्म मिला, जब सिस्टम एक्टिवेट हुआ, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे क्या बताऊंगा। किसी ने आपके ऊपर जान निकालने की कोशिश करोगे ना, तो अटैक यहाँ पे डबल हो जाएगा, उसका पावर डबल हो जाएगा और दुश्मन पे जाके लगेगा और दुश्मन की मौत हो जाएगी। जो सुनते मैं भी यहाँ पे सोचता है ओके, तो मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई। यानी ये जो जिंदगी है ना भाई, पीजेंट की तरफ, यानी पीजेंट आदमी जो रहता है ना भाई, जैसे जीता ना, बस मुझे वैसे जी के यहाँ पे निकाल देना है। लेकिन उसमें भी कम से कम 40 50 60 या 70 आई डोंट नो 100 साल तक भी शायद मैं जी सकता हूँ, तब जाके मरूंगा, तब जाके अगले जन्म मिलेगा, तब जाके भाई सिस्टम की पावर एक्टिवेट होगी और तब जाके सिस्टम को यूज करके मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। अरे शिट यार, इसमें तो लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बड़ा अनोइंग यहाँ पर है। तो सिस्टम से कहते हैं यार सिस्टम, यार मेरे दिमाग में छोटा सा डाउट आया है, अगर मैंने खुद की जान निकाली तो यार मैं मर जाऊंगा और फिर पुनः जन्म हो जाएगा। तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ना। सिस्टम सामने से कहता है भाई तुम गधे हो या तुमने हमें यहाँ पे गधा समझा है, सामने से कोई और इरादे से तुम्हें मारेगा ना, तब जाके अकाउंट यहाँ
पर होगा। हाँ, सामने से तुम अपनी जान यहाँ पे नहीं निकाल सकते, काउंट नहीं होगा, सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा और कम्प्लीटली आप मर जाओगे और पुनर्जन्म भी होने वाला नहीं है। तो ये भी कहता ओके, तो मैं समझ गया, मैं अपनी जान यहाँ पे नहीं निकाल सकता, लेकिन कोई और मेरी जान निकालेगा तभी जाके यहाँ पर हो पाएगा। ओके, समझ गया। तो सिस्टम एक और आखिरी सवाल है यार, मैं कौन हूँ यहाँ पर? सबसे पहले मुझे ये बता दे, मैं लू ये हूँ या फिर जेन 5 हूँ? जो सुनते सिस्टम बताता है आपके अंदर जो आत्मा ना वो लू ये का है, लेकिन आप जिसके बॉडी में वो जेन 5 है, यानी समझो भाई अब जेन 5 अब से हो। तो ये भी कहता हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे समझ गया। तो अब है ना ये जो जिंदगी ना बहुत ही अच्छे से हार्ड वर्क यहाँ पे करूंगा पीजेंट वाली लाइफ जीने के लिए। जो सुनते सिस्टम कहते गधे के बच्चे, भाई पीजेंट लोग ना हार्ड वर्क यहाँ पे नहीं करते। तो ये भी कहता हाँ जी लेंगे बिना इंटरेस्ट का जैसे तैसे। हाँ, तो सिस्टम कहता ये हुई ना बात। हाँ, तो जीवन जैसे तैसे कुछ डाउट यहाँ पर हुआ वो आके पूछ सकते हो, उसके लिए तो हम यहाँ पे कर देंगे बाय। इतना बोलने बाद सिस्टम निकल जाता है। उसके जाने बाद अपना मैं गड्ढा यहाँ पे खुश के चलो भाई ये जिंदगी जैसे तैसे यहाँ पे जीनी है, लेकिन जीनी भी नहीं है, बस सामने से मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे करना है, बस मतलब ऐसा खोल के खड़े हो जाने के लिए बाबा आ मुझे यहाँ पे मार ले। तो आ रहा हूँ बीसी मरने के लिए। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है उसी दुनिया में किसी और जगह पे जहाँ पे ना इसिटी स्कूल नाम का बेसिक डेमोन स्कूल यहाँ पर है, जहाँ पे डेमोन पढ़ते नहीं है, समझो भाई एक सेट यहाँ पर है, डेमोनिक सेट यहाँ पर है। और जहाँ पे ना उनके जो मेन लीडर समझ लो, अब लीडर है कि नहीं कंफर्म नहीं है, सैंत यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे सैंत है, सुई जिसका यहाँ पे नाम है, उसके हाथ में कमाल का क्रिस्टल है। सबको दिखा दूं, कहती भाई ये देखो ये जो क्रिस्टल है ना ये कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल यहाँ पे नहीं है, बड़ा यहाँ पे स्पेशल है, ये हमारे हाथ में ना, तो इसका यूज करके ना हम लोग देखना भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे डेमोनिक सेट यहाँ पे बन जाएंगे। क्यों, कैसा लगा? तो सारे बंदे कहते हैं सैंत की जय हो, महारानी की जय हो, भाई तुझसे ग्रेट हो, तुझसे कमाल के हो। लेकिन तभी ना अजीब सा एक अटैक आता है, या समझो हवा यहाँ पर आता है, जिससे भाई सैंत को यहाँ पे झटका लगता है सुई को, और उसके हाथों का जो क्रिस्टल है ना वो उड़ते हुए किसी और लड़की के हाथ में चला जाता है। और जो लड़की थी ना उसको जैसे ये देखती है, ये देखते ही चिल्लाती कि साली भाई तू, वो सामने से कहती जिस लड़की ने चोरी किया कि यहाँ पे हिम्मत है तो मुझे यहाँ पे पकड़ लो। तो ये जो सुई यहाँ पे वो अपने बंदों से कहती जाओ उसको पकड़ना, उसको जिंदा छोड़ने का नहीं, उसको मार के उससे भाई वापस यहाँ पे छीन लो। उसको यहाँ पे सिर्फ हमारे में कहता है जेन 5 जो कि आराम से यहाँ पे सोया हुआ था, और उसको भूख यहाँ पे लगी थी, पेट से गुड़गुड़ आ रही थी। ये भी सोचते कि अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार सामने से भूख लगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो भाई भूख से भी मर जाऊंगा। लेकिन हाँ, भूख से मरना यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए मैं भूख से यहाँ पे नहीं मर सकता, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो खाना मुझे कहाँ से मिलेगा भाई? जंगल है भाई, जंगल में शिकार, एक सेकंड, जंगल है और जंगल में शिकार, और शिकार करेंगे भाई जंगली जानवरों का। अरे जो रियल वाला जेन 5 था उसकी अब्बा जान की तो इसी मौत हुई थी भाई, बिस्ट ने हमला किया, उसकी मौत हो गई। मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि हमेशा से भाई ऑफिस में रह के ऑफिस से काम किया हूँ, मुझे शिकारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मुझे हंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जाऊंगा बिस्टों के साथ लड़ाई करूंगा, बिस्ट मेरी जान निकाल लेगा और हो गया। बिस्ट आ रहा भाई, जल्दी से ले बाबा मुझे यहाँ पे मार। जैसे जंगल में जाता है ना, सामने से एक जंगली सुअर आता है बड़े सिंगों वाला, इसकी ओर हमला करने के लिए ये पूरे एटीट्यूड में यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि ले भाई जल्दी से आ जा मेरे पास आके मुझे मार। और धीरे धीरे इसके पास बढ़ा, ये ज्यादा खुश है, यस भी मर जाऊंगा पुनर्जन्म होगा और दम राजा वाली जिंदगी यहाँ पे जीऊंगा। लेकिन क्या, जैसे सुअर इसके पास आता है ना, इसका हाथ अपने आप यहाँ पे उड़ जाता है और जो सुअर का जो दांत यहाँ पे था ना, बड़े बड़े दांत पकड़ लेता है। ये भी कंफ्यूज भाई मेरा हाथ अपने आप यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। सुअर को उठाता है और ठाम से यहाँ पे पटक देता है और सुअर की मौत वहीं पे हो जाती है। ये कंफ्यूज की यार ये सब क्या हुआ, तब उसको समझ आता है जो रियल वाला जेन 5 ना वो भी एक हंटर यहाँ पे था और बड़ा कमाल का हंटर था। तो उसकी जो भी टेक्निक, उसका जो भी नॉलेज ना हंटर का, सब इसके दिमाग में आ चुका है, जो अपने आप ना दुश्मनों को देख के यहाँ पे एक्टिवेट हो जा रहा है कि क्यों 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 यार, उसका स्किल उसका नॉलेज मेरे दिमाग में आना जरूरी था क्या? और आ ही गया तो भाई उसको इतना अच्छा हंटर होना जरूरी था क्या यार? उसके अब्बा जान जैसा बेकार हंटर नहीं हो सकता था क्या यार? उसका अब्बा जान जैसा हंटर होता तो मेरी भी अभी मौत हो जाती है, लेकिन साला नहीं। इसलिए और जो से यहाँ पे गुस्सा करते हैं कि अरे यार इसी यहाँ पे चला ना, तो ये जंगल में रह के मैं आज से मतलब कभी मरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, यह मेरे साथ ऐसा क्यों यहाँ पे होता? अभी मैं तो चाहता हूँ आ ऊपर से एक एस्ट्रॉइड यहाँ पर आए और आते मेरे सिर पे गिरे और मुझे यहाँ पे मार डाले। हाँ, तो होता भी ऐसा ही है, एक एस्ट्रॉइड यहाँ पर आता है और वो आता है यहाँ पे इसके सिर पर नहीं बल्कि इसके झोपड़े पे गिरता है। तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई जो बोला हो गया, लेकिन आधा हुआ यार, गिरना ही था तो मेरे सिर के ऊपर गिरता, मेरी जान निकाल लेता। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे गिरा क्या भाई, और मेरे घर पे गिर गया। ओ शिट, मैं रहूंगा कहाँ? जाकर चेक करता हूँ। जैसे घर में यहाँ पे जाता ना, मालूम चलता है कोई एस्ट्रॉइड यहाँ पे नहीं थी बल्कि एक लड़की ऊपर से आके यहाँ पे गिरी थी, और ये लड़की और को नहीं है, वही लड़की है जिसने क्रिस्टल चोरी करके वहां से भागी थी। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म करना चाहूंगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के यहाँ पे बताओ। इसको टोटल 2 एपिसोड और भी आएंगे, यानी इसको मिलाकर टोटल 3, तीनों एक बार अच्छे से देख लो, अच्छा लगेगा मुझे बताना, मैं इसको पक्का यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर यानी ज़ेनफाई के घर के ऊपर आके यहाँ पे एक लड़की गिरती है, एक सुंदर सी लड़की जिसने भाई वो क्रिस्टल लास्ट एपिसोड में यहाँ पे चोरी किया था। अपना ज़ेनफाई देख के यहाँ पे कंप्लीटली कंफ्यूज कि भाई ये लड़की यहाँ पे कौन है। तो जैसे ध्यान से देखता ना तो उसके बाजू में एक तलवार भी पड़ा हुआ था जो कि लड़की के साथ आके यहाँ पे गिरा था। तो ये भी सोचता भी लड़की है, ऊपर से इतना दूर से आके गिरी तो भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा चोट तो लगा हुआ शायद नहीं है, इसके बॉडी पे तलवार भी है यानी पक्का ये कल्टिवेटर होगी। हाँ ये पक्का यहाँ पे कल्टिवेटर होगी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं दे रही। ये जिंदा है या मर गई शायद, हो सकता है यहाँ पे मर भी चुकी रहेगी। मुझे यहाँ पे चेक करने दो। तो उसकी छाती पे ना अपना ऐसा कान लगाता है और दिल की धड़कनें यहाँ पे सुनता है, तब उसको दिल की धड़कनें यहाँ पे नहीं सुनाई देती। तो इसको लगता है शिट बेचारी की यहाँ पे मौत हो गई। या फोर्स पे इतना ऊपर से कोई भी गिरेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। लड़की काफी मुझे यंग लग रही थी, इतने यंग उम्र में भी इसकी यहाँ पे मौत हो गई। ये ऊपर वाले तू सामने से ऐसा यहाँ पे काय को करता है, लेकिन क्या लड़की यहाँ पे जिंदा तू एकदम सामने ना ऐसे खड़ी हो जाती है, जिसको देख के सबसे पहले अपने ज़ेनफाई हक्का बक्का और फिर डर जाता है। डर के मारे यहाँ पे दूर जाता है और कहता है कि मैडम मैडम सॉरी 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 सॉरी, मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ, मैं आपके मौके को फायदा नहीं उठा रहा था, बस आपके दिल के धड़कने यहाँ पे चेक रहा था आप जिंदा हो या नहीं हो चेक करने के लिए। वो लड़की बड़ी मासूमियत से कहती है भाई दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। सामने से ये भी कहता है अच्छा दुख रहा है, उतना ऊपर से गिरोगे तो दुखेगा नहीं। और तभी जो झोपड़ा तो इसका ऑफकोर्स टूट चुका था, तो झोपड़े से निकाल कर ना कहीं ऐसा दूर यहाँ पर लेकर आता है बाहर साइड झोपड़े के बाहर और कहता है वेल झोपड़ा तो यहाँ पे टूट चुका है, उसके अंदर हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे रह नहीं सकते। और वेल आपको यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा हुआ है। एक काम करता हूँ भाई आस पास जाता हूँ, जड़ी बूटी यहाँ पे मिल जाएगा, हीलिंग जड़ी बूटी जो ला के मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। मनी मन गुस्सा भी कहता है यार 2-4 दिन ना हो, झोपड़े में रुकने का मेरा मन था, साला एक दिन भी नहीं हुआ, झोपड़ा यहाँ पे सीधे टूट गया। जैसे जड़ी बूटी लाने के लिए जा रहा था ना वो लड़की यहाँ पे रोक देती है, मना कर देती है और कहती है नहीं आपको यहाँ पे लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अपने पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पे उतार लेती है। हाँ पूरे के पूरे कपड़े उतार लेती है और सामने से एक दवाई निकालती है, कहती है मेरे पास ये दवाई यहाँ पर है, मेरा बॉडी कमजोर हो चुका है, मेरे पास उतनी पावर नहीं है कि अपनी बॉडी पर दवाई लगा सकूं, इसलिए प्लीज यार आप दवाई लगाने में मेरी मदद यहाँ पे कर दो। ज़ेनफाई देख के पूरा शर्मा जाता है, नर्वस हो जाता है, नाक से खून निकल जाती है, कह रही मैडम आप क्या करी हो, आपको शर्म नहीं आता। सामने से वो कहती है मैं कल्टिवेटर हूँ और कल्टिवेटर है ना ये सारी चीज़ों के बारे में कोई भी परवाह नहीं करते। जो सुनते सामने से ज़ेनफाई भी कहता हुआ यार कितने बोल्ड विचार है आपके। वो भी कहती है हाँ और आप भी काफ़ी अच्छे आदमी है, आप भी मेरे मौके का फायदा नहीं उठाओगे ऐसा लगता। तो जैसे उसका घाव यहाँ पे चेक करता है, उसके घाव लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस थे, तो दवाई यहाँ पे लगाना चालू करता है और जैसे दवाई यहाँ पे लगाता है ना कुछ ही सेकंड में सारे के सारे घाव यहाँ पे ठीक भी हो जाते हैं। ये भी एकदम चौंक जाता है कि अरे बाप रे ये दवाई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये लगता है भाई क्या बोलते हैं स्पेशल भाई एक ही बार में यहाँ पे ठीक हो गया। सामने से यहाँ पे फिर मतलब वो कहता है कि मैडम लेकिन आपके घाव यहाँ पे लगे कैसे थे। तो अपने सबसे पहले कपड़े पहनती है और पहनने के बाद यहाँ पे कहती है कि वेल यार ये बहुत ही लंबी चौड़ी यहाँ पे कहानी है, और सॉरी यार मैंने आपको अपने बारे में यहाँ पे बताया नहीं, मेरा नाम यहाँ पे शाओली है और नाइव एंड ए स्वॉर्ड सेट नाम का एक सेट है, उस सेट के बेसिकली मैं डिसाइपल यहाँ पर हूँ। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा और मेरी मदद करने के लिए आपको यहाँ पे शुक्रिया। जो सुनते ही सामने से अपना मेन कैरेक्टर कहता है वेल मेरा नाम यहाँ पे यू ले ओ नहीं मेरा नाम यहाँ पे ज़ेनफाई है, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। मैं एक शिकारी यहाँ पे बैठा रहा, लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, आसमान से आप नीचे यहाँ पे कैसे गिरी। ये कहती है आसमान से कैसे गिरी, इसेटी डेमन स्कूल यानी इसेसी डेमन सेट नाम का जो सेट यहाँ पे ना अरे बड़ी कमी नहीं है, वो कोई ना बहुत ही गंदा सा प्लान यहाँ पे बना रहे थे। और जैसे मुझे यहाँ पे मालूम चले ना तो उनको रोकने के लिए मैं उनके पास यहाँ पे गई, लेकिन बड़े कमी थे और ढेर सारे मेहमत थे भाई। तो सारे बंदे मेरे पीछे पड़ गए, जिस जगह मुझे यहाँ पे चोट लगी उनसे भागते 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 गलती से हो गया कि आसमान से मुझे नीचे आके भाई तुम्हारे घर के ऊपर यहाँ पे गिरना पड़ा, जिससे देखो तुम्हारा घर यहाँ पे बर्बाद हो गया। टेंशन मत लो, जैसे मैं अपने सेट में लौटूंगी ना तो मेरे सेट वाले ना तुम्हारा जो घर का जो टूटा ना उसके नुकसान की भरपाई कर दें। तो ज़ेनफाई भी यहाँ पे सोचते वाह एक लड़की जिसके पीछे यहाँ पे पूरे सेट वाले पड़े थे लेकिन तो भी यहाँ पे जिंदा बच गई, मानना पड़ेगा भाई ये लड़की बड़ी बहादुर और बड़ी हिम्मत वाली यहाँ पर है। तो सामने से फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई ये कहता है अच्छा ठीक है मैडम वो सारी बातें तो मुझे यहाँ पे समझ आ गई, लेकिन इसके आगे का आपको यहाँ पे क्या प्लान है। जो सुनते बताती है शाओली के वेल इसके आगे का मेरा क्या प्लान है। और जो डेमन कल्टिवेटर आई मीन जो डेमोनिक सेट के मेंबर थे ना उनके पास कोई कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसके जरिए वो लोग बवाल यहाँ पे करने वाले थे, लेकिन वो मैंने सामने से चोरी कर लिया है, जिसके बाद से वो लोग सामने से वो काम तो बुरा काम जो करने वाले थे वो कर तो यहाँ पे नहीं पाएंगे, लेकिन वो लोग मेरे पीछे यहाँ पे पड़े रहेंगे और मुझसे जो उनका आर्टिफैक्ट ना वो वापस लेने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए बार बार मेरे ऊपर अटैक करने भी आ सकते हैं। हाँ तो सामने से मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना सेट में वापस लौटना पड़ेगा, इसलिए लौटने के लिए वापस चलने को तैयार थी, लेकिन इसका चोट है ना अभी भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ था, जिस जगह मुंह से खून निकलता बेचारी चल नहीं पाती। तो पीछे से आके ज़ेनफाई उसको संभालता और कहता मैडम प्लीज 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 रुक जाइए, शांत हो जाइए, आराम से हौले हौले, यार आपका चोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस है यार, नहीं जा पाओगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगा। सामने से कहती है शाओली हाँ ये बात तो आपने ठीक बोला, तो क्या आप मुझे सेफली पहुँचा पाओगे। अरे नहीं नहीं सॉरी 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 ये सवाल पूछने के लिए सॉरी, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेंजर
जैसे आपको मेरे साथ आने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से यहाँ पे फिर जैन भाई के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो पूछते कि वेल मैडम मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, यहाँ से आपके सेट में जाने के लिए टोटल कितना टाइम यहाँ पे लगेगा। जो सुनते वो बताते वेल कम से कम आधा महीना यानी 15 से 16 दिन यहाँ पे लग जाएगा, और प्लस वो डेमोनिक सेट के जो बंधन वो भी मेरे पीछे पड़े रहेंगे, बीच बीच में वो लोग भी यहाँ पे हमला करेंगे, तो डेंजर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर बाई चांस हमारा लक यहाँ पे अच्छा रहा तब जाके हम लोग जिंदा पहुंच पाएंगे, वरना लक बेकार है तो भाई बहुत हमारी कुत्ते की मौत होगी। इसलिए आपको मेरे साथ आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ये सुनता है ना भाई जेन फाइव तो दीवाना हो जाता है सिस्टम से, कहता एक लड़की को सेफली उसके सेट में पहुंचाने के बीच में अगर बाई चांस मेरी मौत हो गई तो ये भी काउंट होगा ना। सामने से सिस्टम कहता है पहले होता है पीजेंट हो, और पीजेंट का काम है ना कभी हीरो बन के किसी लड़की को बचाने को नहीं है। हाँ लेकिन बाई चांस अगर आपकी मौत ऐसी यहाँ पर हो गई तो चलेगा चलेगा। तो सामने से जो सुनते तो यहाँ पे जेन फाइव पूरी तरीके से खुश रहता है। पीछे शाओली कहती सॉरी आपसे ऐसा सवाल यहाँ पे पूछने के लिए, बड़ा डेंजरस था, भूल जाइए आपको मेरे साथ आने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन सामने से जेन फाइव कहता है ना मिस शाओली मैं आपके साथ यहाँ पे आने को तैयार हूँ। जो सुन दो क्या देख सकते आपने क्या बोला, आप आने वाले हो, ये कहता है यस मैं आने वाला हूँ। यार आपने डेमन कल्टिवेटर्स को रोक के ना हम जैसे जो कॉमन लोग है ना भाई, हम जैसे कॉमन लोग जो कल्टिवेशन यहाँ पे नहीं करते, आपने यहाँ पे बहुत ही बड़ा एहसान किया। अब जाकर डेमोनिक कल्टिवेटर आपके पीछे यहाँ पे पड़े हैं तो मैं सामने से रुक जाऊँ ना 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 बिल्कुल भी ना, मैं बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ। आपके पास आऊंगा, आपको यहाँ पे सपोर्ट करूंगा और आपको सेफली यहाँ पे सेट में पहुंचा दूंगा। और जो सुनते हैं ना सामने सभी लड़के मनी मन सोचती कि यार ये आदमी मुझे काफी अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहा है, लेकिन ये क्या करना चाहता है उसका इरादा भी मुझे मालूम नहीं चला। व्हाटएवर छोड़ो यार, जान दो, मुझे सबसे पहले ना अपने सेट में यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मुझे अपने सेट में जाने का ज्यादा ध्यान देना है। तो सामने से यहाँ पे कहते हुए अगर आप वाकई में आने के यहाँ पे तैयार हो चुके तो जितना जल्दी हो सके हमें उतना जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि डेमन कल्टिवेटर पीछे करते करते यहाँ पे भी आने वाले होंगे। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है सब कुछ टेंशन मत दीजिए, मैं जाके बस कुछ सामान है वो यहाँ पे पैक करने वाला हूँ। जाता हूँ सबसे पहले जो रियल वाली जेन फाइव के बाप की जो बॉडी थी ना, डेड बॉडी जिसको इसने दफनाया है, उससे प्रार्थना करता है कि सुनिए भाई जो मेरे अब्बा जान हो सकते थे मेरे ही अब्बा जान यहाँ पे होंगे। यार जो भी आपको जो बेटा है ना जिसकी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो मैं जा रहा हूँ इसको लेकर मरने के लिए। तो मैं मरने के बाद मेरी आत्मा तो चल जाएगी पुनः जन्म में, लेकिन आपकी इस बेटी की जो बॉडी है ना ये इसको भी आपकी तरह यहाँ पे पीस मिल जाएगा, तो ताकि भाई ये बेटा भी आपके पास यहाँ पे आ पाए। ओके ठीक है बाय। मनी मन खुशी कि यहाँ पे ये पहाड़ ये जंगल में जान यहाँ पे नहीं निकलता, लेकिन बीच में डेमोनिक कल्टिवेटर आके हमला करेंगे तो भाई मुझे एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे, मेरी इज्जत लूट लूट के मेरी जान निकालेंगे। उसके बाद मिस शाओली से कहते चलो मिस शाओली मेरा सामान तो तैयार है चलो, वो भी कहती है साथ। उसके बाद शिष्य होता उसी डेमोनिक कल्टिवेटर्स की ओर, जो लोग उसका पीछा यहाँ पे करने वाले थे, तो उनकी जो मेन मालकिन जो सेंथ यहाँ पे थी शुई जिसका यहाँ पे नाम था, उसको गुस्सा आता है कि साली वो कमीनी शाओली की बच्ची यहाँ पर आई और आते भाई जो 50 साल से मैंने प्लान बना था ना उसने सब यहाँ पे बर्बाद कर दिया। कुछ भी हो जाए हमें भाई उसको मार के ना वापस जो उसने जो हमसे आर्टिफैक्ट यहाँ पे चोरी किया है हमें वापस यहाँ पे चाहिए। जाओ नाम का एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे था, उसको आवाज लगाते हुए कहते भाई जाओ जल्दी से सामने आओ। और सामने आता हो कहता है कि हाँ बोलिए सेंथ क्या हुआ, सामने से आपको क्या काम है। ये कहती भाई काम एक है, और जो शाओली यहाँ पे ना जाओ शाओली के यहाँ पे मारो, और मारने के बाद है ना उसके बाद जो भाई उसने हम से जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे चोरी किया उसको आप सही सलामत यहाँ पे लेकर आ जाओ। आप ये कमाल के मेंबर्स हो जिसलिए मैं आपको ये काम यहाँ पे दे रही हूँ। जो सुनते वो भी सामने से कहता है डोंट वरी सेंथ ये काम बड़े आराम से यहाँ पे हो जाएगा। सामने से शुई कहती है हाँ काम तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन वो लड़की भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यानी उसको एक बार में हरा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी मदद के लिए ये लो भाई मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। एक आइटम यहाँ पे देती है, जो देखते नहीं जाओ भी हिल जाता, तो कहता है मैडम क्या वाकई में आप ये आइटम मुझे यहाँ पे दे रही हो। जो सुनते वो कहती है शुई की ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए खाली यहाँ पे दे रही हूँ, अगर तूने काम यहाँ पे कर दिया ना तो भाई तुझे यहाँ पे परमानेंटली काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। तो वो भी कहता है यार मैडम टेंशन मत लो ये काम तो ये यहाँ पे हो जाएगा। शुई मनी मन सोचती कि साली शाओली अब तू यहाँ पे गई, हमने तेरे पीछे ने कमाल का इंसर्ट यहाँ पे लगा दिया था, जो तेरा लोकेशन हमें यहाँ पे बता देता है। कुछ ही सेकंड में मतलब कुछ ही देर के अंदर ये बुढ़ाऊ तेरे पास आएगा, तेरी जान निकालेगा, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत भाई हमारे मेन कैरेक्टर और साथ ही में शाओली नाम की जो लड़की इसके साथ थी उसके साथ जो लोग यहाँ पे सफर कर जाने वाले थे, और रास्ते में रात हो चुकी थी, तो एक जंगल पे ना आराम से अपना बिस्तर लगा के सोए हुए थे। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे सोए होता ना, जो शाओली थी धीरे धीरे उसके पास यहाँ पे जाती है, और जाने वाले ना उसका जो कपड़े ना उसके कपड़े में यानी शर्ट में से हाथ डाल के उसका जो पूरा बॉडी है ना उसका जो बदन यहाँ पे टच करने लग जाती है। तो जिससे भाई रिएक्शन होता है, तो आपको सामने से जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसकी भी आंखें खुल जाती है, तो वो भी नोटिस करता भाई कौन मुझे यहाँ पे टच करा है। तो
सामने जैसे यहाँ पे शावली को देखता है ना, देखता ये भी सामने से एकदम हिल जाता है कि अरे यार ये क्या करी भाई, मेरे शर्ट में हाथ डाल के मुझे टच करिए काय को यार। उसको ये सब करने का मैंने यार अभी तो तीसरा एपिसोड यहाँ पर हुआ, तीसरे एपिसोड में ये सब यहाँ पे हो जाएगा। कहानी कुछ ज्यादा यहाँ पे आगे नहीं चालू है। अरे यार माहौल बहुत ज्यादा सेक्सी चालू है, शायद मैं भी खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, जो रीडर होगा ना उनको मैं बिल्कुल भी देखने दे नहीं सकता। सामने से वो कहती है कि संभल के संभल के संभल के, और डेमोनिक कल्टीवेटर से ना भाई वो लोग हमारे पीछे यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनते सामने से ये भी कहता है अच्छा इसी बात है कि अब कहाँ है कितने बंदे आए, एक बंदे आए 10 बंदे आए या 100 बंदे आए। सामने से कहती है वेल आई डोंट नो कितने बंदे यहाँ पर आए, मुझे अभी तक को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे तुम्हें आसपास ना ये क्या बोलते हैं भाई लाल लाल धुआं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो धुआं ना एक टेक्निक से यहाँ पे रिलीज होती है जिसको बीच माउंटेन टेक्निक कहा जाता है। ये धुआं के बीच में जो यहाँ पर आता है ना, उसके अंदर जो हवा से ना हवा से यहाँ पे बढ़ जाता है, और वो सामने से बंदा जिसके अंदर वो धुआं गया वो खुद को यहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जो सुनते सामने से जेनफाई कहता अच्छा इसी बात का खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी लगता मैं भी धुएं के बीच में आ गया, यानी मैं भी खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अरे यार ये तो बिल्कुल हेंताई की कहानी जैसा हो गया। मैंने बहुत सारे हेंताई यहाँ पे पढ़े और पढ़ने के बाद काफी बार मैं कई बार खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो लगता है सेम इस वाले ना रियलिटी में ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्या सामने से शौली बताती नहीं, ये जो धुआं ना खाली औरतों पे असर करता है, औरतें खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, आदमी लोगों पर यहाँ पे कोई भी असर नहीं होगा। और हाँ जिस चक्कर में भाई शावली के ऊपर ऐसा असर होता तब जाके आके उसका बदन यहाँ पे टच करी थी और खुद को वाकई में कंट्रोल करने से जैसे तैसे रोक रही थी। तो सामने से सैनफाई भी कहते रहे मैडम शावली आप ठीक हो ना, वो कहती है यस मैं ठीक हूँ, कुछ समय के लिए एटलीस्ट मैं खुद को यहाँ पे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो सामने से उसको हमारा मेकअप कहता है वेल तो इसके आगे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुने शावली यहाँ पे कहती है वेल दो तरीका यहाँ पर, वो दो तरीका सभी हम खुद को यहाँ पे बचा कर निकाल सकते हैं। जिसमें जो सबसे पहला तरीका मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड यानी मेरे पास एक कमाल के तरीका है जिसके द्वारा मैं उस बंदों के जो हमारे दुश्मन जो कि सब कुछ यहाँ पे करे ना उसकी जान यहाँ पे निकाल सकती हूँ। लेकिन ये ना लिटरली बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डेंजरस होगा, जिसमें दुश्मन तो हमारा मर जाएगा लेकिन इसके साथ ना तुम्हारी भी मौत यहाँ पर हो जाएगी। जो सुनते मनी मन तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश है, यस यार मुझे मरना तो यहाँ पर है, हाँ लेकिन मुंह पे नहीं बोल सकते कि हाँ भी मार डाल मुझे, अगर ऐसा भी करेगा ना तो ये भी रूल के यहाँ पे खिलाफ हो जाएगा। हाँ किसी को बोल के भी खुद को यहाँ पे मरवा नहीं सकते, इसलिए मुंह के ऊपर नहीं बोलता, खाली मनी मन खुश है यस भी करिए तरीका और मुझे यहाँ पे जान से मार डाल। लेकिन सामने से शावली मना कर देती है कि वेल सबसे पहली बात तुम यहाँ पे तैयार नहीं होगे और सेकंड बात तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये तरीका हो सके मैं भी तुम्हारी जान यहाँ पे निकालना नहीं चाहती। सामने से मनी मन पूरा गुस्सा करता है कि नहीं भाई यही तरीका यूज कर यार, मैं इसको बोल भी नहीं सकता करने के लिए, यार तरीका कर उसको भी मार डाल मुझे भी यहाँ पे मार डाल। वो कहती है फिर कि वेल दो सेकंड तरीका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और सेकंड ये है तुम्हें जाकर ना उस बंदे को ढूंढना है, वो बंदा ना आसपास कहीं छुपा पड़ा है, वो कहाँ छुपा पड़ा है मुझे कोई आइडिया नहीं मालूम है, तुम्हें जाकर उसको यहाँ पे ढूंढना है, जिसके बाद से भाई मारने का काम मैं यहाँ पे कर लूंगी। जो सुनते जेनफाई कहता है मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। वो कहती है हाँ भाई तुम्हें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहली बात उसने जो यहाँ पे ये लाल धुआं डाला ना, जिसके बाद से भाई मेरा ध्यान वाकई में ना दुश्मन पे नहीं जा रहा, मेरा ध्यान तो खाली गंदी गंदी चीजों पे जा रहा है। लेकिन तुम्हें ना भाई इसी जंगल में पड़े बड़े हुए, तुम्हें जंगल के बारे में अच्छे से आइडिया है, तो क्यों ना सामने वाला दुश्मन क्यों ना कितना अच्छे से छुपने का तरीका यूज कर ले, तुम उसको यहाँ पे ढूंढ सकते हो। इसलिए भाई ढूंढने का काम तुम्हारा, मारने का काम मेरा। जो सुनते ये भी खुशी कि चलो भाई ऐसा करते करते भी मरने के मेरे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चांसेस है, यानी भाई सुनो वीडियो देखने वालों मरने वाला पिछले जन्म में नहीं अगले जन्म में मुलाकात होगी बाय। और जो बंदा यहाँ पर था जिसको भाई उस सुई ने यहाँ पे भेजा था, और मालूम है कमाल का चीज इसको मिला था, वो कपड़ा, वो कपड़े की ही खासियत है भाई, तुम पहन के कहीं भी चले जाओगे ना तो समझो भाई जो बंदा ने स्पिरिचुअल जो एनर्जी यहाँ पे रहती है ना भाई, स्पिरिचुअल पावर से भाई तुम्हें बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और जो इंसान को 5 सेंस यहाँ पे रहते हैं ना भाई, सोने का सेंस, टेस्ट करने का टेस्ट, या फिर क्या बोलते हैं भाई अरे टोटल जो भी 5 रहते होंगे मुझे याद नहीं आ रहा, वो सेंस की वजह से भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएंगे, यानी ये लड़की भी बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगी। जो धुआं मैंने यहाँ पर रिलीज किया ना उसका सा धीरे धीरे हो जाएगा, जब ऐसा टाइम आएगा जब वो खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी और तब जाकर उसकी जान में निकाल लूंगा। लेकिन एक सेकंड भाई जब खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगी और तब जाके जान निकालूंगा, यार काफी बोरिंग, काफी फीका फीका, जब खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी तो उसी मौके को फायदा उठाऊंगा और इसके साथ मैं जबरदस्ती डुओ कल्टीवेशन करूंगा और अपना पावर यहाँ पे इंप्रूव कर दूंगा और फिर इसको यहाँ पे जान से मार डालूंगा। एक साथ यहाँ पे दो शिकार हो जाएंगे, प्लस है ना उसके हाथ में जो आर्टिफैक्ट जो उसने चोरी किया था वो आर्टिफैक्ट भी लाकर जाके दे दूंगा, तो उसके बाद रिवॉर्ड भी मिलेंगे, यानी एक साथ यहाँ पे 3 काम हो जाएगा। बस मुझे कुछ देर यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद जो जेनफाई यहाँ पर ना वो तो सामने से इसको ढूंढने के लिए यहाँ पे निकल चुका था, तीर कमान लेके बस ऐसे यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा था। तो ये सामने से ये बंदा नोटिस करता है, अच्छा ये वेल आदमी का, इसने मुझे ढूंढ लिया। नहीं इसने मुझे ढूंढा नहीं, ये बल्कि मुझे यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है और ये बंदा
मुझे कोई कल्टीवेटर लग भी नहीं रहा, ये कोई कल्टीवेटर है ही नहीं है। तो एक बंदा जो कल्टीवेटर है वो मुझे ढूंढ लेगा, जबकि मैं ये वाला कपड़ा यहाँ पे पहनूं, सपने में भी ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो जैसे मेरे पास आएगा इसको भी मार के खत्म करूंगा, फिर लड़के तो अपने हाथ में यहाँ पर ही। उसके साथ तो मैंने पहले प्लान बना लिया क्या क्या करना है, लेकिन क्या ज़ेनफो इसके पास आता है, वो आते यहाँ पे एक तीर चलाता है, जो तीरा का डायरेक्ट इसको यहाँ पे लगने लगा है। इसका भी दिमाग खराब किया, अरे बाप रे मैं तो यहाँ पे एक्सपोज हो गया, निकलो रे। उस एरिया से निकलता है और सीधे भाई अपने ज़ेनफो के सामने आके प्रकट हो जाता है। ज़ेनफो का दिमाग खराब किया, यार मैंने इसको ढूंढ लिया काय को। सामने से वो बंदा भी यहाँ पे हिल जाता है कि मम्मी रे मैं तो एक्सपोज हो गया, यानी मेरा पूरा प्लान यहाँ पे बर्बाद, पूरा अपने ज़ेनफो। लेकिन उससे ज्यादा सदमे में क्या रही है, मैंने एक बार में इतना आसानी से इसका कैसे पता लगा लिया, क्योंकि इसने प्लान यहाँ पे बनाया था कि भाई ये जो धुआं यहाँ पर है ना, वो धुआं यहाँ पे आ रहा है साउथ डायरेक्शन से, तो पक्का जो बंदा ना साउथ डायरेक्शन में कहीं यहाँ पे छुपा हुआ रहेगा। लेकिन मैं जानबूझ के ना भाई जो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे ना, नॉर्थ डायरेक्शन को यहाँ पे ऐसा तीर चलाऊंगा बंदे से एकदम अपोजिट। उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा और तीर जानबूझ के ऐसा चलाऊंगा ना कि भाई आसपास कहीं जाके यहाँ पे गिर जाए, तो तीर उठाने के बहाने में जाऊंगा, उतने में जो मेन दुश्मन है ना पीछे से आएगा और वहाँ पे मुझ पर अटैक करेगा और मैं जाऊंगा मर, और मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन क्या भाई जो मैंने प्लान बनाया उसी प्लान से मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन साला बंदा भी यहीं पे छुपा था, इतना बेल प्रूफ प्लान भी मेरा यहाँ पे बर्बाद हो गया। अब सामने से गए मिस शाओली भाई इस बंदे को मारे खत्म कर देगी और मेरा मरने का जो था ना भाई तरीका वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते में नोटिस कर, जो दुश्मन है ना वो आराम से भाग कर ना कहीं और छुपने के लिए निकल जाता है, तो ये भी कंफ्यूज की वो आराम से जा रहा है और मिस शाओली ने कुछ यहाँ पे किया भी नहीं है। पीछे साइड देखते तो आराम से बस नर्वस खड़ी है। ये कहता है कि मैडम क्या हो भाई, आपने कहा था मैं जैसे एक्सपोज यहाँ पे कर दूंगा आप अटैक कर दोगी। सामने से वो कहती है वेल हाँ मेरा प्लान तो यहाँ पे था, लेकिन जो मेरा चोट है ना वो मेरा चोट अभी तक यहाँ पे ठीक हुआ नहीं। मैंने सोचा तुम जाओगे ढूंढने में, तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा, जब तक मैं खुद को हील कर दूंगी। लेकिन यार तुमने तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे जल्दी ढूंढ लिया। उसका हाथ पकड़ती है, वो कहती बस एक बार और जाकर उसको अच्छे से यहाँ पे ढूंढ लो, फिर मैं सामने से ईश्वर पक्का उसको जान से मार डालूंगी। तो सामने से ज़ेनफो भी कहता है डोंट वरी ईश्वर, मैं सामने से फिर से यहाँ पे ढूंढने का ट्राई मारूंगा। और ईश्वर भी तीर लेके निकल जाता है। मन ही मन सोचता भाई ईश्वर मुझे ढूंढना नहीं है, बल्कि ईश्वर है ना उसको मुझे मतलब मैं ऐसा कुछ करूँगा कि यहाँ पे मार डाले मुझे। सामने से ना वो जो बंदा यहाँ पे ना वो भी यहाँ पे कहीं फिर से जाके ऐसा छुपता है और मन ही मन यहाँ पे सोचता है कि इस बार मतलब पिछले ने उसका लक यहाँ पे बढ़िया था कि उसने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन हमेशा उसका लक इतना बढ़िया यहाँ पे होने वाला नहीं है। और मालूम है इस बार मैं कहाँ छुपा हूँ, सेम उसी डायरेक्शन में मैं वापस आके छुप गया जहाँ पे पहले छुपा हुआ था। या दूसरे जगह पे मारेगा बाबा ने एक ही जगह पे मारेगा, यानी इस बार तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन क्या ज़ेनफो यहाँ पे सोचता है इस बार मैं कहाँ मारूँ कि उस बार उसको जाके यहाँ पे ना लगे और यहाँ पे एक्सपोज ना हो। अरे यार सिंपल है भाई, जिस जगह पे पहले छुपा था ना उसी जगह पे मारता हूँ। कोई पागल ही बंदा होगा जो कि वापस सेम जगह पे आके छुपेगा, इसलिए वो सेम जगह पे आके छुपने वाला नहीं है। लेकिन वो तो साला सेम जगह पे आकर छुपा, तो जैसे तीर मारता है इस बार भी एक्सपोज हो जाता है। तो उसका दिमाग खराब के साला भी इस बार भी एक्सपोज, इसका भी दिमाग खराब किया। यार इस बार भी जाकर उसको यहाँ पे लग गया, तो फिर से निकलता, फिर से निकल के कहीं और यहाँ पे भागने के बारे में सोचता है। ये वापस से शाओली को यहाँ पे देखता है, तो शाओली की हालत अभी भी खराब है। ये कहता है ओके आप अभी भी यहाँ पर रिकवर नहीं हुई है, तो मैंने इस बार भी कुछ ज़्यादा जल्दी ढूंढ लिया ना। वो भी कहती है हाँ इस बार भी आपने कुछ ज़्यादा जल्दी यहाँ पे ढूंढ लिया, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए भाई मैंने अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लिया है, वो वापस से कहीं छुप चुका है, आप ढूंढ लीजिए। इस वजह से ढूंढोगे ना मैं इस बार रेडी हूँ, डायरेक्ट मैं मार के खत्म कर दूंगी। जो सुंदर ज़ेनफो भी सामने सब चलाने को तैयार है। मनी में सोचता है भाई किलर भाई कोई ऐसे जगह पे छुप जा जहाँ पे ये तीर जाकर तुझे यहाँ पे ना लगे। दूसरी ओर जो बंदा यहाँ पे ना वो भी देखता है जो दवाई यहाँ पर है ना, मतलब ये जो धुएं का असर है ना धीरे धीरे शाओली पे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो सामने से लगता है ये अच्छा मौका है भाई, इस बंदे को भी मार के मुझे शाओली को भी उसके साथ मतलब डुओ कल्टिवेशन करके अपना पावर इंप्रूव करके उसको भी मार के उसके द्वारा आर्टिफैक्ट यहाँ पे वापस लेने का काम यहाँ पे करना पड़ेगा। सामने से अपना जो ज़ेनफो है ना वो भी चलाने को तैयार है। वो भी सोचता भी मैं कहाँ चल रहा हूँ जो उसको जाके ना लगे। सामने से वो बंदा भी सोचता है कि भाई मैं कहाँ छुपूं कि सर उसका तीर यहाँ पे आके ना लगे। ज़ेनफो के दिमाग में आता है भाई मैं ऐसे जगह पे चलाता हूँ जहाँ पे वो छुप ही नहीं सकता, और सेम उसके दिमाग में भी आता है कि भाई मैं ऐसे जगह पे जाके छुपने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे वो बंदा यहाँ पे कर ही नहीं सकता। तो ज़ेनफो के दिमाग में तभी आसमान में मैं सीधा चला देता हूँ, वो आसमान में सुन जाकर छुपेगा। वो सोचता भी काम करता हूँ आसमान से ना डायरेक्ट इसके ऊपर एंटी मार के इसके ऊपर अटैक करूंगा। तो ये आसमान में तीर चलाता, आसमान से वो भी आ रहा था और चैप्टर खत्म हो जाता है। यानी इस बार भी देखा जाए तो एक्सपोज हो ही गया और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब 3 बार तो हो गया, आप देखते आगे वापस बार बार होता रहेगा या इस बार लड़ाई करके खत्म होगा। अब जो कुछ आपको मालूम चलेगा कल। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे बता दो। अगर अच्छा लगा, अगर चाहो तो कंटिन्यू करूँ तभी जाके इसके एपिसोड यहाँ पे कल आएंगे, वरना नहीं आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। जो
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जैसे हमारे जेनफे आसमान की ओर चलाने का डिसाइड करता है कि अभी आसमान में थोड़ी ना वो आएगा, वो साला आसमान से याद है कि अभी आसमान में थोड़ी ना तीर यहाँ पे तीर चलाएगा। तो जैसे दुश्मन नोटिस करता है अरे गधे का बच्चा भी ये तो आसमान में यहाँ पे तीर चला रहा है, तीर एक्जैक्टली मुझसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दूर है। अरे मुझे मरना नहीं है भाई, ये लौंडा खाली स्टार्टिंग से नाटक कर रहा है, ऐसा लगता है ना इसने मेरे ऊपर कहीं ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है। साला हर जगह से मुझे ट्रैक यहाँ पे कर रहा है। तीर जैसे वो आता है ना, तीर से जैसे तैसे यहाँ पे बचता है और कहीं साइड में जाके ऐसा गिरता है। अब हमारा जेनफाई का भी दिमाग खराब कि भाई वो लौंडा पागल है क्या भाई, मैं तो कहीं भी यहाँ पे चला रहा हूँ, मैंने आसमान में चला, सोचा आसमान में थोड़ी ना आएगा, लेकिन वो डिटेक्ट भाई आसमान से ना मेरी तीर की ओर आ रहा था, जैसे कि भाई वो कहना चाहता है ले तीर मेरे पिछवाड़े में डाल दे। एक से कहीं शायद हो सकता है उसके पास भी सिस्टम हो, उस सिस्टम ने भी उससे कहा हो कि अभी मर जाइए जन्म में, अगला जन्म तेरे यहाँ पे अच्छा होगा, मेरे जैसा तो मरने की शायद कोशिश कर होगा। उतने में ध्यान जाता है शाओली की ओर। शाओली अब यहाँ पे तलवार लेके पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है और दुश्मन पे अटैक करने के लिए, और झम से एक अटैक यहाँ पे कर देती है। तो सामने से दुश्मन उसके अटैक को पहले डॉज करता है और फिर अपना जो कुछ कमाल का भाई अपना कोई आर्टिफैक्ट या कुछ यूज करता है उसके अटैक से रोकने के लिए, कुछ सेकंड अटैक यहाँ पे रोक लेता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रोक नहीं पाता। जोर से ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट के बीच में बंदा आता है और शायद बंदा यहाँ पे मतलब उसकी हालत खराब हो जाती है और ढम से ऐसा मतलब साइड में बेहोश हो जाता है। तो उसके पास ना अपना जेनफाई जाता है और जाते कहता है हेलो भाई होश में क्या यार, एक बात मुझे बताओगे तुम्हारे पास भी सिस्टम है क्या, अरे तुम भी मेरी तरह यहाँ पे मरना चाहते हो क्या, बता दो यार। उतने में जो दुश्मन यहाँ पे था और जोर से खून की उल्टी यहाँ पे करता और उसकी मौत यहाँ पे हो जाती है। तो ये भी सामने से अरे भाई यार तू तो खून की उल्टी यहाँ पे कर रहा है यार, मुझे बता के तो यहाँ पे मर, तू वाकई मरना चाहता है क्या, अगर तू वाकई मरना चाहता है तू मर गया है तो कितना लकी है भाई, साला मैं इतना लकी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। अरे बोल यार मेरे सवाल का जवाब दे के यहाँ पे मर, लेकिन शायद वो मर चुका था, कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है। पीछे से यहाँ पे शाओली आती है, उसने अपना वेपन यानी तलवार रख दिया था। तो सामने से जेनफाई भी कहता है मैडम यार अपने अपना वेपन यहाँ पे वापस रख दिया, शायद एक लौता ये ना होगा बल्कि और बंदे हो सकते, तो क्या करूंगी। जो सुनते वो कहती है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये बंदा एक लौता यहाँ पे था, इसका भाई मुझे यहाँ पे कंप्लीटली आइडिया है। वो बंदे खाली हमारा पावर यहाँ पे चेक करना चाहते थे, जीत जगह में खाली एक ही बंदे को उन्होंने यहाँ पे भेजा, ज्यादा बंदों को यहाँ पे भेजा नहीं। जो सुने सामने से जेनफाई कहता हाँ वो तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन यार मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आई, उनको कैसे मालूम कि हाँ भाई यही रास्ता लेके हम लोग भाई तुम्हारे जो सेट ना तुम्हारे सेट में यहाँ पे जा रहे हैं। जो सुने शाओली सामने से समझाती कि वेल सॉरी यार मैं आपको ये बताने यहाँ पे भूल गई, जैसे कि आपको यहाँ पे मालूम होगा कि क्या बोलते हैं मेरे को जो चोट लगी है, अगर ये चोट है ना अगर ठीक यहाँ पे नहीं हुआ तो भाई 15 दिन के अंदर मेरी मौत हो जाएगी, और वहाँ पे जाने पे भी कम से कम यहाँ पे 15 दिन लग जाएगा, और यहाँ से मेरे सेट में जाने के बस 3 ही यहाँ पे रूट है, जिसमें से ना जो सबसे कम टाइम है ना भाई इसी से लगता है, 15 दिन के अंदर यहीं से जाएंगे, बाकी दोनों रूट से जाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इनके बारे में पक्का उनको आइडिया लग चुका है कि हाँ भाई सबसे शॉर्टेड रूट यही है, यहीं से जाएंगे, इसलिए भाई हम यहीं पे अपने बंदे को भेजेंगे, इसलिए भाई उन्होंने यहीं से हमला कर दिया। यार आई एम सॉरी भाई हमारे चक्कर में मतलब आप मेरे साथ यहाँ पे यार देखो भाई आपको भाई यहाँ पे मुसीबत आ गई तो प्लीज मुझे माफ कर दो, आपकी मर्जी, आप मुझे अभी भी छोड़ के यहाँ पे जा सकते हो। जो सुनते ही सामने से हमारा जेनफाई कहता कूल एटीट्यूड में क्या ऐसे कैसे मैडम, आप एक मर्द है, एक सच्चा मर्द है, और मर्द जो वादा यहाँ पे करता है ना वो वादा यहाँ पे मरते दम तक नहीं बात है, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन आपको पूरा सेफली बाहर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मनी मन खुश है वही तो, मरना तो चाहता हूँ यार, मर जाऊंगा तो मजा ही आ जाएगा। सामने से ना फिर उसको पकड़ती है, पकड़ के ना अपने ऐसा टच कर लेती है अरमानों के साथ और कहती है आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, और इतना टाइट से कस करती है ना, मतलब इतना टाइट से पकड़ती है कि साले को सांस भी नहीं आ रही थी। ये भी कहता है अरे अरे मिस चावली अरे मुझे सांस नहीं आ रही है, खुद को दूर करता है और कहता है ये क्या गंदी हरकत थी आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया। सामने से वो कहती है आई एम सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन वो जो लाल लाल धुआं था जिसके वजह से भाई मेरे अंदर जो हवस यहाँ पे बढ़ चुकी ना वो अभी तक उसका असर यहाँ पे गया नहीं है, मैं खुद को वाकई में यहाँ पे कंट्रोल कर नहीं पा रही हूँ भाई, मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे मैंने इसका जो असर है वो असर यहाँ पे गायब हो जाए, लेकिन उसका भी प्रोसेस यहाँ पे काफी गंदा है, तो प्लीज सर मुझसे दूर रहिए वरना वाकई में खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। जो सुनते सामने से वो भी कहता है ओके डोंट वरी मैं आपसे बहुत दूर चल जाऊंगा, जो आप जो करोगे करिए ना, मैं देखूंगा, मैं अपना कान भी बंद कर लूंगा, नहीं मैं सुनूंगा। उसके बाद से चेंज होता है उसी डेमोनी सेट की ओर जो सामने से थी ना भाई उनकी लीडर या फिर जो भी सेंथ का लोश हुई उसके पास भी खबर आ जाती कि अभी इनका जो एल्डर था ना भाई जिस बुढ़ाऊ को भेजा था उसकी मौत हो गई। वही सोचती कि अभी शाओली वो भी अपनी सेट की शॉर्ट सेट की एक एल्डर है, हाँ तो वो भी कमजोर यहाँ पे नहीं, तो उसने वाकई में हमारे बंदे को मार दिया, उसका ज्यादा दुख नहीं है, लेकिन उस बंदे के पास जो हमारा आर्टिफैक्ट था ना भाई शिट भाई हमारा वो आर्टिफैक्ट चला गया, कोई बात नहीं, अभी उसका सफर यहाँ पे लंबा है और रास्ते में मैंने और अपने ढेर सारे बंदे लगा दिए हैं, तो उन और बंदों से ना ये शाओली नहीं बच पाएगी। उसको यहाँ पे चेंज होता है कुछ दिन बाद GN नाम के एक सिटी में, जहाँ पे रास्ते में हमारा जो मेकट है शैन भाई सोचते कि वेल ये जो लड़की शाओली ना भाई देखने से हरकतों से काफी बुद्धू यहाँ पे लगती है, लेकिन पावर के मामले में वाकई में ये लड़की किसी से कम नहीं है, तभी तो एक रात बस उस आदमी ने हमारे ऊपर हमला किया, उसके बाद से इसने कहा कि हो सकता है और बंदों के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन किसी और बंदों के यहाँ पे भेजा नहीं गया है, हाँ किसी और बंदे को भेजा नहीं गया है, तो
कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ऐसे कैसे यार, मुझे सामने से मरना है। और सामने से पूछता है कि वेल मैडम, हम लोग आपके सेट में शॉर्ट सेट में यहाँ पे जाने वाले ना, लेकिन ये जो सिटी है भाई, ये सिटी में आके हम लोग यहाँ पे काय को रुके हैं। जो सुनते ये बता दी, क्योंकि जो सिटी है ना, यही सिटी यहाँ पे गार्ड करती है शेडिंग नाम के स्टेट को। शेडिंग नाम का जो सेट है ना, मतलब जो स्टेट, बेसिकली स्टेट यानी राज्य है, वहीं पे हमारा शॉर्ट सेट यहाँ पे आते हैं। अगर तुम्हें शॉर्ट सेट में यहाँ पे जाना ना, तो दो रास्ते यहाँ पर है, एक ईस्टर्न एरिया है और एक वेस्टर्न एरिया यहाँ पर है। लेकिन वेस्टर्न से तुम जाओगे काफी दूर यहाँ पे लग जाएगा, और ईस्टर्न से जाओगे तो पास कम टाइम के अंदर चल जाओगे, और हमारे पास कम टाइम है, जिस चक्कर में हमें ईस्टर्न से जाना पड़ा। और ईस्टर्न से जाने के लिए तुम्हें ये सिटी को यहाँ पे क्रॉस करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये सिटी में यहाँ पर आ गए हैं। जो सुनते वो सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। वेल तो मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था, जो बंदे आपके पीछे पड़े थे, एक रात खाली दुश्मन आया, उसके बाद से कोई आया नहीं, और अब तो हम लोग शॉर्ट सेट के काफी ज्यादा यहाँ पे पास आ चुके, तो क्या और बंदे यहाँ पर आएंगे। जो सुनते सामने से शावली कहते वेल और बंदे तो आने चाहिए। सबसे पहली बात ना, हमारा शॉर्ट सेट भी लिटरली बहुत ही पावरफुल है, तो कोई भी पंगा लेने से यहाँ पे डरता है। लेकिन उनका जो डिविल सेट है भाई, वो लिटरली बड़ा कमीना, बड़ा हरामी है। इतना पास होने के बावजूद भी ना, देखना मैं गारंटी के साथ लिख के बोलती हूँ, किसी न किसी स्ट्रॉन्ग और बंदों के यहाँ पे हमारे पीछे भेजेंगे हमारे पर अटैक करवाने के लिए। जो सुंदर जैन भाई तो खुश यही, तो भाई और स्ट्रॉन्ग बंदे आएंगे यार, मजा ही आ जाएगा। मुझे इंतजार नहीं हो रहा, सामने से दुश्मन है और अपने तलवार से भाई मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दे। उसके बाद से किसी होटल में एक कमरा यहाँ पे बुक करते, हाँ खाली एक ही कमरा यहाँ पे बुक करते। तो उस कमरे में एक बाथरूम में आराम से शावली नहा रही थी, और बाहर साइड ये भी बस अपना इसी टाइम पास किया जा रहा था भाई, और जिंदगी में करने को क्या है। और बाहर साइड से नोटिस कर सकते कि अभी अंदर नहा रही, तो भाई थोड़ा बहुत इसका भी ठरक हो जाता है। और सोचते कि अभी सेफ्टी के लिए हमने कोई दो नहीं बल्कि एक ही कमरा यहाँ पे बुक किया। उतने में बाथरूम से बाहर निकल जाती है नंगी, बस एक टावल लेकर। ये कह दो कि यहाँ पर जो डेमोनी कल्टीवेटर्स है ना, वो सब यहाँ पे आने वाले हैं। अरे आने वाले क्या भाई, बाहर साइड यहाँ पे आ भी चुके हैं। ये भी देखते हुए हिल जाती, करे मैडम कम से कम भाई टॉवल हाथ में लेने से अच्छा भाई टॉवल यहाँ पे लपेट लेती, और कहते कि यार इतना जल्दी आ भी गए। और टॉवल यहाँ पे लपेट लेती है और कहती हाँ इतना जल्दी आ गए, मुझे यहाँ पे साफ साफ महसूस हो रहा है। और क्या बोलते हैं भाई, अपना तलवार है ना अपने स्पेसिंग से निकाल लेती है, और निकालने में जो भी बंदे ना नाम चिल्लाना करती है, मतलब नाम चालू कर देती है चिल्लाना। जिसमें से पहले वाले के यहाँ पे नाम था मदर ऑफ 5 पॉइजन, सेकंड वाले का नाम था फेस लैंक मॉन्क, थर्ड वाले का नाम था सन वाइशी, फोर्थ वाले का नाम लिंग था। उस सबका नाम लेने के बाद कहती है भाई छुपे मत रहो, मुझे तुम्हारे बारे में आइडिया पड़ चुका है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बाहर यहाँ पे निकलो। और जैसे ये नाम सुनता ना, तो नाम से बड़ा अजीब लगता है, कितने अजीब नाम है। और सन वाइशी तो भाई ये वाकई में उस बंदे का नाम है, शायद चाइना में इस वर्ड का मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बेकार होता होगा। हाँ तो वाकई में, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा यार, बंदे सामने प्रकट नहीं हुए, शायद उनका औरत से भाई इसने डायरेक्ट यहाँ पे नाम भी बता दिया। मानना पड़ेगा शावली है बड़ी कमाल की लड़की। जो भी बंदे लोग इसने नाम लिया ना, वाकई वही सारे बंदे थे, और सबके सब यहाँ पे एंट्री मारते हुए एक बूढ़ा सामने से कहता यार मैडम मानना पड़ेगा भाई, इतने सालों बाद ना हमारी औरत से आपने हमें आपको पहचान लिया। ओहो ओहो ओहो, आपने हमारे बारे में नहीं बोले, हम भी आपके बारे में नहीं बोले। हमें याद है जिस बंदों को हमने भेजा था ना आपके पीछे, आपने सबको मार दिया। ओह बेचारे मासूम बच्चों को आपने मार डाला था। सामने से ये कहती मासूम, मजाक मत करो गधे के बच्चों, भाई कोई तुम में से मासूम नहीं है। तू सर क्या नाम है, मदर ऑफ पॉइजन, भाई इसके पास पॉइजन की एबिलिटी है, ये नदी के अंदर पॉइजन डालता था ताकि भाई नदी से जो बंदा पानी पिए उनके यहाँ पे मौत हो जाए। ये फेसलेस मॉन्क जिसका नाम है, ये बंदों को मार कर जो चमड़ी है ना फेस, वो चमड़ी निकालता था अपनी बेकार चीजें बनाने के लिए, जिसका नाम यहाँ पे सनवाइशी है ना, वो बंदों को ना भाई ये खिलवा देता था जाके, क्या बोलते हैं भाई अपने जानवरों को। और एक और जो बंदा शिट, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी एक बुरा काम करता है, वो बच्चों को खाता है ताकि अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाए। ये तुम में से सबके सब कमीने के नंबर के नीच गिरे हुए आदमी लोग, तुम सब जिंदा रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। जैसे ये बातें सामने से भाई अपना मेन कैरेक्टर सुनता है कि बच्चे खाना, प्लेग फैला देना, शिट भाई कितने बुरे लोग हैं। सामने से बुरे लोग चिल्लाते हैं हाँ तो क्या तो क्या तो क्या, कल्टीवेशन हम कुछ भी करेंगे, और मैडम आज भी हम आपकी जान निकालेंगे। जो सुने शावली कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आज और लड़ाई करने के लिए जो टॉवल उसने लपटा था ना, टॉवल भी निकाल कर फेंकने को तैयार थी, यानी नंगी लड़ने को तैयार थी। तो सामने से भाई अपना मेन कैरेक्टर भी नाटक करती हाँ भी मैं भी लड़ाई करता हूँ, तो टॉवल सीधा के इसके मुंह पर लगता है। तो ये टॉवल लेता है, शावली के पास जाता है, उसको लपटाता है, कहता है मैडम यार आपको शर्म नहीं आती, आपको नंगा होने में मजा आता है क्या, लोगों को मतलब यार भाड़ में जाओ यार, कोई बात नहीं यार ऐसे नंगी यहाँ पे फाइट मत करो, वरना बच्चे लोग वीडियो नहीं देख सकते। ये लीजिए आपका कपड़ा, ये कपड़ा यहाँ पे पहन लीजिए। वो भी कहती है ओके ठीक है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होने वाली है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शावली यहाँ पे तैयार हो चुकी थी नंगे तंगे लड़ाई करने के लिए, लेकिन सामने से भाई अपना जेनफेन उसकी इज्जत यहाँ पे बचा लेता है, कपड़े उसको पहना देता है। सामने से जो भी बूढ़ा होता है ना, उसमें से एक बूढ़ा कहते हैं कि अरे मैडम वाकई में ये सिटी के मिडल में भाई ऊपर से भाई दिन दहाड़े आप यहाँ पे फाइट करना चाहोगी क्या। वो कहती है सामने से हाँ भाई हम फाइट यहाँ पे करना चाहेंगे, हम डरते थोड़ी ना। बूढ़ा सामने से कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने ये जो है ना भाई मॉर्टल है, एक ऐसा बंदा जो कि कल्टिवेटर भी यहाँ पे नहीं है, उसका क्या भाई ये वाकई में
लगता है ये जिंदा बच पाएगा, लड़ाई हो गया तो सामने से ये भी कहता भाई मेरा टेंशन मतलब, मैंने बोला ना अपनी प्रोटेक्शन करूंगा और शाओली की भी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगा, तू बस लड़ाई करना सामने से। लेकिन उसको इग्नोर मार देता है और शाओली से कहता वेल मेखा से ये लौंडा तो वाकई में यहाँ पे बच नहीं पाएगा अगर लड़ाई यहाँ पर हुई तो सामने से तुम्हें इसके जान के बारे में कोई परवाह नहीं है क्या? ये जोर से चिल्लाता है शैनफाई के अबे साले भाई तू मेरे साथ बातचीत कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना भाई, मैं भी बातचीत यहाँ पे करूँ, मुझे कह को तू यहाँ पे इग्नोर मार रहा है सामने से। फिर वो जोर से यहाँ पे चिल्लाते शाओली को कहते बेशरम हो यार, तुम्हें सामने से क्या चाहिए, चुपचाप बोलो। जो सुनते वो लोग कहते भाई कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा डील, हाँ हमारे साथ एक छोटा सा डील कर लो और एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ना हम अपने आत्माओं के साथ यहाँ पे साइन करेंगे, हाँ आपकी आत्मा हमारी आत्मा ऐसे कनेक्ट यहाँ पे कर देंगे और बाई चांस कोई भी कॉन्टैक्ट करने के ऐसा मतलब तोड़ने की यहाँ पे कोशिश करेगा ना हमें से, हाँ तो बेसिकली भाई उसकी यहाँ पे बैंड बजेगी, आप भी तोड़िएगा मत वरना आपकी बैंड बजेगी, हम भी नहीं तोड़ेंगे तो हमारी भी बैंड बजेगी, हमने तोड़ा तो इसलिए हम भी तोड़ने वाले नहीं है, तो चुपचाप यहाँ पे साइन कर लीजिए। तो जैसे ये लाइन सामने से सुनता ना भाई हमारा मेन कैरेक्टर सैनफाई, उसके दिमाग में आ जाते कि सबसे पहली बात एक कमीने हरामी नीचे गिरे हुए बंदे, इनकी बातें सुनकर ना साफ साफ रखते भाई इनके नियत में यहाँ पे खोटे और सब कुछ एक गलत काम यहाँ पे करना चाहते हैं, और कोई छोटा बच्चे भाई इनके फालतू से जाल में आएगा और एग्री यहाँ पे करेगा। और जैसा सैनफाई ने सोचा एग्जैक्टली वैसे था, हाँ वैसी का वैसे था, उनके नियत में वाकई में खोटा। लेकिन क्या सामने से यहाँ पे शाओली कहती है कि यस आई एम रेडी, जो सुनते भाई सैनफाई हिल जाते भाई ये औरत पागल है क्या, सामने से समझाता भी और कहते कि देखो यार मिस शाओली ये बंदे मुझे काफी नीचे गिरे हुए आदमी लग रहे हैं यार, इनके ऊपर भरोसा मत करो, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो सामने से शाओली भी कहते हुए आई नो ये बात मुझे भी यहाँ पे मालूम है, लेकिन इन्होंने ये कहा ना भाई ये तेरी भी जान यहाँ पे निकाल सकते हैं और सीटे के बीच का फाइट हुआ तो जो मासूम लोग ने सीटे का भाई उनको भी नुकसान पहुंचेगा, जो वाकई में मैं सामने से यहाँ पे नहीं चाहती, तो उसके लिए अगर भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन भी करना पड़ेगा ना तो मैं मुझे यहाँ पे साइन करने को मैं तैयार हूँ और इतना बोलने का साइन करने को तैयार। यार हमारा सैनफाई भी मतलब सुन के थोड़ा सा वो हो जाता है, कह रही है मेरे लिए और गाँव वालों के भाई अपने ऊपर मुसीबत लेने को तैयार हो चुकी है क्या। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्टिवेट होता ना तो सामने सिस्टम जैसा कुछ प्रकट होता है, उसी के ऊपर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था कि ये जो शाओली है ना ये जो चारों बूढ़ा हुए उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करी है, जिसके बाद से वो चारों लोग ना एक एक काम इसको करने को देंगे, अगर एक एक काम सामने से अगर शाओली ने यहाँ पे पूरा कर दिया ना जिसके बाद से ना वो लोग चाह के भी है ना इस शाओली के ऊपर जिंदगी में कभी अटैक नहीं कर सकते, बाई चांस किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो उन्हीं बंदों की मौत हो जाएगी। अगर सामने से शाओली ने उनका दिया हुआ काम पूरा कर दिया तो सामने से शाओली ने तो अब डिसाइड कर लिया कि अभी मैं साइन यहाँ पे कर लूंगी। तो जैसे साइन करने वाली थी ना बीच में सैनफाई जाता है और रोक देता है, कहता है रुको जरा सबर करो, वेल ये कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना लिखा है कि हाँ भाई जैसा कि शाओली ने इनका काम कर दिया तुम्हारा, तुम सामने से भाई मतलब इसका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर सामने से इसने तुम्हारा काम किया तो क्या काम है उसमें लिखा नहीं है, तो हो सकता है तुम लोग तो कमीने बंद हो, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो इसको बोलो कि भी जाओ अपने सेट में जाके अपने सेट के लीडर को मार डालो या मुझे मार डालो, या तो जाके भाई जो सिटी के बंदे भाई उनको मार डालो, या तो ये लो पॉइजन यहाँ पे पी लो, ये सब करने से तो भाई इसी की मौत यहाँ पर हो जाएगी। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में तुझे मालूम भी है तुम तो हमेशा शाओली के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए इतना बेकार कॉन्ट्रैक्ट मैं शाओली का बिल्कुल भी साइन करने ना दूंगा, और ले जाके भाई कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे तोड़ देता है। और मनी मन सोचते वेल भाई मुझे तो मरना है, मैं तो मरूंगा आज नहीं तो कल मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, लेकिन शाओली भाई देखो लड़की अच्छी है भाई, ये सब कॉन्टेक्ट के चक्कर में उसकी भी जान यहाँ पे निकल जाएगी, पूरी कन्फर्म निकल जाएगी, तो यार उसको मैं मरते हुए देखना नहीं चाहता, बस आई डोंट नो क्या को बस देखने नहीं जाता जिस चक्कर भाई ऑफकोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी यहाँ पे होने नहीं दूंगा। सामने से बुढ़ो यहाँ पे कहता है साले ए इंसान भाई तेरी इतनी मत, तूने बीच में ऐसा बोला कैसे, ये जोर से चिल्लाता भाई डरा दिया ना मिसाल बेचारी मासूम बच्ची को, देख नहीं रहा बेचारी को कितना टेंशन हो रहा है भाई, वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ये गाँव वालों के लिए, हाँ लोग की भलाई के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे सालों गधों के बच्चे। और जो सच रहता है बड़ों की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छे लोग हैं भाई, हम लोग अच्छे लोग हैं, हम तुमसे कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं करवाएंगे, ये बंदा बस हमारी रेपुटेशन खराब कर रहा है। जो सुनते सामने से शाओली कहती है रेपुटेशन खराब कर रहा है, अबे बीसिया तुम्हारी कोई रेपुटेशन यहाँ पर है भी कि नहीं, नहीं तुम्हारी कोई भी रेपुटेशन यहाँ पे नहीं है। देखो अब तुम्हारे सामने दो कंडीशन है, या तो भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें चेंज करो जो कि भाई हम दोनों यहाँ पे एग्री कर सके, या तो भाई फाइट ही होगा, फाइट होने के बाद भले किसी की जान निकल जाए आई डोंट केयर, बस फाइट होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो। हाँ तो सामने से भाई वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट चेंज करें या फाइट करें, या नहीं फाइट नहीं कर सकते भाई, यार तो लड़की बड़ी स्ट्रांग है, फाइट करने जाएंगे हमारी यहाँ पे बैंड बजेगी, एक काम करते भाई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करते हो, फिर से बुद्धू बनाने की कोशिश करें क्या, चौथा बंदा उसमें बोलते क्या यार हम लोग 4 हैं और वो लोग यहाँ पे 2 हैं, हाँ जिसमें से भाई एक तो नल्ला आदमी है उसको तो भाई यू फोक मार के मार सकते हैं, और या तो भी 4 बस ऐसी लड़की हो तुम लोग हरा नहीं पाओगे क्या। जो सुनते बाकी तीनों उसको मार के भगा देते हैं, कहते भाई गधे के बच्चे दफा हो जा, हमें मरना नहीं है, हम लोग मर जाएंगे फाइट करेंगे, तो यानी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज करने वाले हैं, इसलिए कहते कि भाई हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे जो आपको भी पसंद आएगा और हमें भी पसंद आएगा।
तो सामने से ज़ैनफ़ यहाँ पे कंडीशन रखता हूँ, ठीक है भाई, तो कंडीशन यहाँ पे रखता हूँ, जो काम तुम यहाँ पे दोगे ना करने के लिए, वो काम नहीं तुम्हारी औकात के अंदर और शाओली की औकात के अंदर यहाँ पे रहना चाहिए। और उसमें किसी की जान निकालना या फिर खुद को जिसमें चोट लग जाए खुद की जान निकालना जैसे जो चीज़ें ना, वो चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे रहेगी नहीं। और साथ ही में जैसे यहाँ पर हो जाएगा ना पूरा, तो तुम लोग भाई छोड़ दोगे, मतलब हमें छोड़ दोगे, हम लोग अपने जगह पे और तुम लोग अपने जगह पे यहाँ पे चल जाना। तुम लोग ना दुनिया छोड़ के किसी ऐसे जगह पे चल जाना जी, यहाँ पे कोई कुत्ता आके भी वहाँ पे मुँहते ना, और मनी मनी यहाँ पे खुशी की भी, अगर ऐसा यहाँ पर हो गया तो बढ़िया है। और क्या, तो सामने से शाओली की जान बच जाएगी और मेरी भी जान यहाँ पे बच जाएगी। लेकिन उसके बाद से शाओली के साथ मैं निकल जाऊंगा अपने सफर पे। रास्ते में कोई डेंजर आएगा, डेंजर को जाके अपना पीछवाड़ दे दूंगा और वो मेरी जान निकाल लेगा। तो बढ़िया है भाई, प्लान काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया है। तो सामने से यहाँ पे वो जो बुढ़ा होता ना मनी मन, वो भी सोचते कि इस लॉन्डो का ना भी आइडिया लग चुका कि हाँ भी हम वाकई में शाओली की जान निकालना चाहते हैं, और जो हाँ हम वाकई में निकालना चाहते हैं, इसलिए इसने ऐसी ऐसी कंडीशन यहाँ पे रख दी है। लेकिन इसको क्या लगा कि ऐसी कंडीशन यहाँ पे रख देगा तो भी सामने से हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम लोग करेंगे यार, हमारे पास भी यहाँ पे बहुत दिमाग है। इसलिए कहते ओके ठीक है भाई, हमें तुम्हारी कंडीशन यहाँ पे मंजूर है, तो हम सामने से अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने को तैयार है। ज़ैनफ़ ये भी कहता है हाँ, लेकिन भाई उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम भी यहाँ पे ऐड करना और यू ले ज़ैनफ़। मैं बोलता हूँ ज़ैनफ़ ये नाम मुझे अच्छा लगता है, इसका रियल ये वाली दुनिया वाला नाम है, लेकिन इसका जो मेरे पृथ्वी का नाम है ना यू ले, ये यू ले नाम ही यहाँ पे यूज़ करता है। तो सामने से कहता है कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम भी यहाँ पे यू ले लिखना, कि भाई इसके साथ मैं भी वो ट्रायल का एक हिस्सा यहाँ पे बनूंगा। जो सुंदर सामने से बड़ो यहाँ पे जोश से हंसता कहते सारे मॉडल आदमी भाई, तू भी यहाँ पे एग्री कर दिया, हो इसमें भाई तेरी गलती भाई, तू ये देखना एंड में चल के यहाँ पे पछताएगा। मनी मन सोचता है आगे चल के क्या बचता है ना, अभी बचताऊंगा तभी बचताऊंगा। मुझे पक्का मालूम इतना कंडीशन रखने के बावजूद ना कुछ ना कुछ करके शाओली की जान निकालने लगे जैसा कुछ काम यहाँ पे देंगे, तो भाई वो काम मैं यहाँ पे करूंगा जिससे भाई मेरी जान निकल जाएगी और मजा ही आ जाएगा। तो सामने से यहाँ पे वही नहीं करता तो भाई मैं यहाँ पे रिग्रेट करता, लेकिन अब मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। तो सामने से जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना दिया जाता है, वही 3 कंडीशन जो कि सामने से हमारे में कटन रखे थे यहाँ पे भाई तैयार हो जाता और ये साइन अप करने को तैयार था। तो जो सुनते सामने से ना शाओली भी कहती है कि अरे यार तुम सामने से काय को करे भाई, मेरे चक्कर में तुम अपने ऊपर मुसीबत लेने को काय को तैयार हो। जो सुनते सामने से वो कहता है देखो मैंने क्या बोला था, तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, तुम्हारे पर कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा। तो यार ऐसे कैसे, ऐसे टाइम पे मैं तुमको यहाँ पे छोड़ दूँ, ऐसे टाइम पे तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वो मनी मन सोचते कि अभी हम लोग यहाँ पे पार्टनर से नहीं, हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स नहीं है, जो काम है ना मैं हमेशा अकेले यहाँ पे करती हूँ। लेकिन सामने से आज एक लौंडा जो कि कल्टिवेटर भी नहीं है, मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए भाई अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं भी इसके साथ यहाँ पे साइन कर लेती हूँ और पूरी कोशिश करूंगी इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने का। तो फाइनली जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो साइन हो जाता है और ज़ैनफ़ पूरा एटीट्यूड में बढ़ जाता है और कहता है बता भाई सामने से क्या टेस्ट है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई टेस्ट कैसा कैसा क्या क्या आता है, पास होते कि नहीं होते और क्या क्या होता है, यानी मजा बहुत ही आने वाला है। और अगला एपिसोड कल आने वाला है, इसलिए भाई कल का एक्साइटमेंट कर लो यार थोड़ा सा, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, नए कंडीशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और दोनों ने यहाँ पे साइन कर दिया था। अब सामने से कहता है ज़ैनफ़ बताओ भाई सामने से तुम्हारा यहाँ पे क्या टेस्ट है। जो सुन एक बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता है ये टेस्ट भाई हम कल्टिवेटर से लोग, तू ठहर मॉडल आदमी, तू तो कोई कल्टिवेटर भी नहीं है, तेरी क्या औकात है सामने से तो भाई मेरा टेस्ट यहाँ पे देने का। जो सुनते सामने से वो कहता है सबसे पहली बात कॉन्ट्रैक्ट में मेरा भी नाम है भाई, मैंने भी अपने नाम यहाँ पे लिखवा लिया और मुझे तुम जैसे ना दम कपटी बुढ़ाऊ के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो पक्का मिस शाओली के साथ ना कुछ ना अन्याय करने के बाद मैं सोचूंगा, इसलिए मैं भी उनका साथ रहूंगा उनको सपोर्ट करने के लिए। जो सुनते सामने से क्या बोलते एक बुढ़ाऊ यहाँ पे दूसरे बुढ़ाऊ का दाढ़ी पकड़ लेता है और उसको घुमाते घुमाते जोश से कहते साले इंसान के बच्चे बहुत ही घमंड है तेरे अंदर, भी तेरा पूरा घमंड आज मैं यहाँ पे तोड़ दूंगा, बाद में खुद यहाँ पे पछताएगा। दूसरा बुढ़ाऊ जिसका दाढ़ी नोच रहा है वो कहते हैं साले तो मेरी दाढ़ी क्या क्यों पकड़े, तो दाढ़ी छोड़ के भी यहाँ पे बातचीत कर सकता था। और चारों बुढ़ाऊ थे तो चारों सबके सब अपना टेस्ट यहाँ पे सामने रखते हैं। जो सबसे बड़ा बुढ़ाऊ था वो कहता है ये देख भाई ये है पानी का गिलास, लेकिन किसी एक गिलास में पॉइजन यहाँ पर है। तुझे यहाँ पे चूज करना है, तुझे यहाँ पे पीना है और बाई चांस यहाँ पे तूने जो पॉइजन पी ले तो भाई तेरी मौत यहाँ पर हो जाएगी और ये पूरा कंडीशन के अंडर में आता है, इसलिए तू मना भी यहाँ पे कर नहीं सकता। दूसरा जो दाढ़ी वाला यहाँ पे था ना वो कहता भाई मेरा सिंपल है भाई, तुझे मेरे साथ यहाँ पे चेस का गेम खेलना, मुझे यहाँ पे हरा देना, तू यहाँ पे मुझे हरा दिया तो यहाँ पे चलेगा। जो तीसरा यहाँ पे था वो कहता भाई तुझे मेरे साथ यहाँ पे डिबेट करना है और डिबेट में तू जीता तू यहाँ पे जीत गया, अगर हारा तो यहाँ पर हार गया। और सामने से चौथा था ना वो कहता भाई मेरी खासियत यहाँ पे 20 जानवर है, हमें ना वहाँ पे बंद कर देंगे बेसिकली खुद को। और सामने से भाई सर्वाइव करना कुछ घंटे के लिए, तूने सर्वाइव कर लिया सही सलामत तो भाई तू यहाँ पे टेस्ट पार किया, तो ये है हमारा टेस्ट। जो सुनते सामने से ज़ैनफ़ कहता हो काफ़ी बढ़िया, सब में मरने का ऑप्शन आ रहा है बल्ले बल्ले, तो मैं कौन सा सबसे पहले यहाँ पे चूज करूँ। तो पीछे से यहाँ पे मना कर दी थी शाओली और कहती ना 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 तुम्हें ये सब करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने पहले मेरे लिए यहाँ पे बहुत कुछ किया, अब इसमें बिल्कुल मैं तुम्हें रिस्क लेने नहीं दूंगी। सामने से ये कहता ना मेरी माँ भाई इसलिए तो इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तू अचानक से ऐसा
कैसे मुझे यहाँ पे रोक सकती है, लेकिन तो भी शाओली मना करते हो, कहती नहीं यार प्लीज ऐसा मत करो भाई, तुम एक नॉर्मल बंदे हो, तुम कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं हो, तुम इनका टेस्ट यहाँ पे दे नहीं पाओगे, तुम्हारी यहाँ पे मौत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि सामने से तुम मर जाओ। सामने से ये कहते कि नहीं मेरी माँ यार मुझे देने दो, तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है ज़ेनफाई का। उसको याद आता है कि एक सेकंड अगर मैं शाओली के बाबा जबरदस्ती करूँ कि हाँ भी रहन दे मैं यहाँ पे देता हूँ, तो ये शायद ना ये हो जाएगा भाई सुसाइड के तौर पर यहाँ पे काम आएगा, फिर मरने के बाद भी सिस्टम मुझे पावर न दे। लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, सिस्टम से पूछ लेता हूँ। आवाज देता है सिस्टम, ओहो अबे सिस्टम हैप्पियर हो, सिस्टम हैप्पियर होता है। उससे कहता है कि वेल देखो सबसे पहली बात है ना, जो टेस्ट यहाँ पर हुआ है, टेस्ट में जहाँ जाने का भी ऐसा चांसेस वगैरह यहाँ पर है, अगर बाई चांस में फेल हो गया तो अगर मैंने टेस्ट दिया और मैं फेल हो गया और मैं मर गया, मेरी जान निकल गई, तो भाई सुसाइड मान के भाई इसको क्या मुझे पावर नहीं देगा क्या यार? ऐसा गलत बात है, मुझे देना चाहिए। जो सुनते सिस्टम कहता है वेल यार अगर तुम खाली तुम्हारा अकेला यहाँ पे रहता है तब ये सुसाइड यहाँ पे माना जाता है, लेकिन तुम अपनी साथी यानी शाओली की जान बचाने के लिए कर रहे हो, जो कि काफी हीरो वाला काम यहाँ पर होता है। यानी अगर आप मर भी गए तो ये सुसाइड में काउंट नहीं होगा और ये काउंट होगा नॉर्मल में काउंट होगा और आपको पावर मिलेगी। तो ये तो खुशी, यस यही तो चाहिए था। लेकिन शाओली यहाँ पे मान नहीं रही है, तो भाई उसको भी यहाँ पे मनाना पड़ेगा कि यहाँ पे तू मत कर, मुझे करने दे। लेकिन आसानी से तो यहाँ पे मानेगी नहीं लगता, मुझे इमोशनल डैमेज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सामने से कहता मिस शाओली यार मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, आप तो एग्जैक्टली भाई बेकार बुड्ढो जैसे यहाँ पे निकल गई। अरे यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार, मैंने आपके लिए इतना बड़ा खतरा यहाँ पे मोला यार, लेकिन सामने से आप भी मुझे एकदम बेकार नीच आदमी समझती है जो जिंदगी में यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता। वाकई में आप मुझे ऐसा यहाँ पे समझती हो यार, मेरे रास्ते में मुलाकात हुई, मेरी जान बचाई, मैंने सोचा हम दोस्त बन जाएंगे, आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप मुझे बेकार आदमी समझती हो, प्लीज ऐसा मत करो। सारे बुढ़ाओं को मजा आता है, लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हो, कहते हो वाओ यार लाइव ड्रामा देखने का मौका मिल रहा है। सामने से उसका इमोशन डैमेज कुछ ज्यादा इमोशन हो जाता है और सामने से इतना कि भैया वो कॉमेडी में बदल जाता है, गाना गाते कहते कि लल्ला लल्ला हाँ बोल दे मिस शाओली। सामने से वो भी देखते करे शांत हो जा, हाँ ठीक है मैंने हाँ बोल दिया। बुढ़ाओ लोग भी देखते शिट भाई कितनी गंदी हरकत है, एंड में यहाँ पे करने लगा था। अबे साले कहते कि बच्चे हमसे यहाँ पे दूर रह जाओ। सामने से कहते दूर कहीं कटो भाई, कॉन्ट्रे के यहाँ पे मैंने साइन किया ना, परमिशन मिल गया, आ रहा हूँ बीसी। मनी मन सोचता भाई चारों का टेस्ट ना तो भाई एक एक करके सबको यहाँ पे देना। सबसे पहले वो जो पॉइजन का टेस्ट है भाई, पॉइजन का टेस्ट यहाँ पे देता हूँ। वो सारी गिलास में से मुझे यहाँ पे टोटल 3 गिलास पीना और तीनों में बाई चांस किसी में जहर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर जहर वाला मिला मैं जहर पी जाऊंगा, एक बार में मर जाऊंगा। तो सामने से जो पॉइजन बूढ़ा होता है वो अपनी गिलास यहाँ पे निकाल लेता है और गिलास के बाद 3 रो यहाँ पे बनाता है और हर रो के अंदर यहाँ पे ढेर सारे गिलासेस थे और सारे रो के अंदर भाई कोई एक एक यहाँ पे गिलास होगा जिसमें यहाँ पे पॉइजन होगा। तो सामने से कहते कि अभी अगर सारे गिलास में पॉइजन होते ना तब ये कॉन्ट्रे के खिलाफ यहाँ पे हो जाता, लेकिन किसी एक ही गिलास में पॉइजन है यानी ये कॉन्ट्रे के खिलाफ नहीं है, इसलिए भाई तीनों रो के अंदर से भाई एक एक उठा के यहाँ पे पी। अगर पॉइजन वाला आया तो भाई टपक जाएगा, पॉइजन नहीं आया तो भाई यहाँ पे जिंदा बच जाएगा। तो सामने से यहाँ पे सैनफॉय सोचते कि ओहो, तो भाई मैं रैंडम तरीके से कोई भी उठा लूंगा, पक्का कोई एक तो मिल ही जाएगा जिसमें जर होगा और मैं जिंगल अल्लाह हु बोलते हुए टपक जाऊंगा। लेकिन लास्ट टाइम वो जो मिस्टीरियस से एक आदमी दुश्मन यहाँ पे आता यार, मैंने रैंडम तरीके से उस पर हमला किया था, साले को 12 बजा के लग भी रही थी। यानी इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ तो उससे थोड़ा सा भाई ऐसा मतलब संभाल के यहाँ पे रहने का कि भाई इस बार सही मेरे हाथ में लग जाए। हाँ तो ये कप यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये तो काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, तो ये पी के देखता हूँ। वो पीता यहाँ पर है लेकिन घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। हाँ घंटा भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, ये भी देखता भाई इससे तो घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। अरे छोड़ो यार, जो सेकंड कप है ना, सेकंड कप यहाँ पे लेके देखता हूँ और सामने से ये थोड़ा सा अजीब यहाँ पे लग रहा है। हाँ ये थोड़ा सा अजीब यहाँ पे लग, लेकिन तभी भाई इसके बॉडी में अजीब सा रिएक्शन होता है। इसके जो पैर ना भी पूरा नम हो जाता है, हिला नहीं पाता अपने पैरों को ना अपनी बॉडी को हिला पाता है, झटका वटका यहाँ पे लगता है और ढंग से ऐसा जमीन पे गिरता है। जो देखते सामने से शाओली भी कहती कि अरे यार ज़ेनफाई तुम ठीक हो ना? वो कहता या आई एम फाइन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जो पहला कप इसने पिया था ना, जो कि देखने से नॉर्मल यहाँ पे लग रहा था, ये बेसिकली उसका झटका यहाँ पे था। सामने से बड़ा कहता भाई क्या हुआ? बस एक ही झटका और एक ही झटके में तेरी यहाँ पे बैंड बज गई यार, अभी भी हार मान जा। जो सुनते ज़ेनफाई कहता भाई घंटा भी नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मनी मन सोचता भाई जो पहले कप का भी बिल्कुल भी असर यहाँ पे बढ़िया नहीं था। हाँ बिल्कुल भी बढ़िया यहाँ पे नहीं था। तो बस क्योंकि उसका पॉइजन बड़ा वीक था, मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइजन यहाँ पे चाहिए, यानी जो सेकंड वाले में मुझे कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं चला यहाँ पे पीने के लिए थर्ड वाला। एक सेकंड, थर्ड वाला क्या भाई सेकंड वाला मैंने फिनिश नहीं किया, इसलिए सेकंड के लिए जैसे कप यहाँ पे उठाता ना, हाँ तो उसका एक बूंद यहाँ पे गिरता जमीन पर, जैसे गिरता एकदम क्रोजन, यानी जिस पार्ट पे गिरता ना वो पार्ट अपने आप पूरा ऐसा जल के खत्म होने लग जाता है। ये समझ जाता भाई यही वाला इसी कप के अंदर यहाँ पे जहर भाई, ये मुझे यहाँ पे पीना है, लेता गड़ 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 करके पूरा यहाँ पे पी जाता और इंतजार करता है कि भाई मर जा। 2000 ईयर्स लेटर घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा था। सामने से बुढ़िया है, ये बुढ़िया है कि भाई बार ना सब लोग इसको शी यहाँ पे कह रहे थे, तो ये सामने से बुढ़िया कहती है कि वेल भाई मानना पड़ेगा वो कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि स्पेशल पॉइजन है जो बंदों को भाई हल्का सा नुकसान यहाँ पे पहुंचाता है, क्रोजी यहाँ पे नेचर में, लेकिन बंदों को जहाँ से नहीं मारता। तूने भाई क्या तरीके से भाई चूज किया कि वाह तुझे देख भाई कुछ नहीं हुआ, तू बच गया, वाह कौन है मास्टर भाई, किसने तुझे इसके बारे में सिखाया? सुनते ज़ेनफाई का पूरा दिमाग खराब किया। अरे साला भाई मैंने पॉइजन वाली गिलास यहाँ पे चूज
कहते हैं भाई ये वाला पॉइजन इसको डालना जरूरी था भाई, इंसान को मारने वाला पॉइजन यहाँ पे देना चाहिए था ना। बुढ़िया सामने से कहती बेटा बता दे बेटा किसने तुझे सिखाया पॉइजन के बारे में, तेरा कौन मास्टर था। ये सामने से कहता भाई नहीं ये मेरा कोई मास्टर भाई, सामने से नहीं, ये गधी की बच्ची। तो सामने से जो सुनते बुढ़िया कहती अच्छा सी बात है, वाट एवर, चल भाई अगला कप यहाँ पे चूज कर। तो अगला कप जैसे चूज करने के लिए सोचते हुए सबसे पहले राउंड में इसने जो सबसे नॉर्मल दिखना जो कप यहाँ पे था, जिसके जरिए भाई अभी जो मेरा पॉइजन यहाँ पे लगा, लेकिन पॉइजन भाई था नहीं वो पॉइजनस यहाँ पर, क्या करे तो उसने सबसे नॉर्मल दिखने वाले में यहाँ पे पॉइजन डाला। तो हो सकता है अगली बार ना सामने से सेम भाई जो सबसे नॉर्मल दिखने वाला कप है ना उसके अंदर भाई उसने यहाँ पॉइजन डाला होगा। ये देखो भाई ये सबसे नॉर्मल यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पीने वाले के पीछे से इसके अंदर आत्मा रोकते हुए कहती भाई गधा है क्या, गधा है क्या। सामने से सेम पैटर्न हर बार यहाँ पे यूज करेगी, नहीं हर बार यहाँ पे यूज नहीं करेगी, यानी इस बार उल्टा सोच। तो ये भी सोचते कि हाँ भाई सेम पैटर्न भला बार बार यूज करेगी, हो सकती है इस बार ना जो सबसे बेकार जो सबसे डेंजरस कप यहाँ पे लग रहा है ना उसमें पॉइजन यहाँ पर होगा। तो सबसे डेंजरस ये ब्लैक रंग का पानी यहाँ पे लग रहा होगा। फिर उसका दिमाग में आता है कि नहीं शायद बुढ़िया को ये भी मालूम होगा कि अभी उसको अगले राउंड में मालूम चल जाएगा कि सबसे नॉर्मल वाले के अंदर यहाँ पे मतलब उसको मालूम होगा इससे सबसे डेंजर चूज करके सबसे डेंजरस में ना डालकर वो सबसे नॉर्मल में डाली होगी, यानी इस वाले में भी सबसे नॉर्मल जो कप दिख रहा है ना भाई उसी के अंदर भी यहाँ पे हो सकता है डेंजरस में ना हो, या नहीं ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे देखो जो सबसे पहला कप है ना वो सबसे नॉर्मल दिखने वाला है और जो तीसरा कप है ना भाई वो सबसे ऐसा मतलब डेंजरस दिखने वाला है। बीच कप में भी तो यहाँ पे डाल सकती है। अरे मामी रे भाई इसने कहाँ डाला है, मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है इसके साथ, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पहले राउंड में पॉइजन आया था, पॉइजन था लेकिन सारा पॉइजन नुकसान ही नहीं पहुंचाता, नुकसान पहुंचाना पॉइजन ही था। सेकंड राउंड के अंदर भी ये कंफ्यूज यहाँ पे पूरा होकर रखा था कि भाई सामने से किस में है और किस में यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मतलब क्या बोलते हैं भाई ये चूज करते भाई क्या ये बीच वाला है, नहीं ये बुढ़िया साइड वाली ये देखो तीसरी बारी की ओर यहाँ पे देखा जा रही है, हाँ वहीं पे देखा जा रही है। और तीसरा उठाता है, जैसे तीसरा उठाता है ना बुढ़िया का रिएक्शन यहाँ पे काफी अजीब हो जाता है। तो ये भी सोचते हैं अब उसका रिएक्शन यहाँ पे काफी ही ज्यादा अजीब हो चुका है, यानी हो ना हो भाई जो जहर है ना ये तीसरे वाले में है, यानी मुझे यही पी के भाई सीधे निकल जाना चाहिए यहाँ से ऊपर वाले के पास। तो लेता है और गुड 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 करके यहाँ पे पी जाता है। और जैसे यहाँ पे पीता ना बुढ़िया सामने से कहती वाह बेटे मानना पड़ेगा क्या नॉलेज है तेरे पास पॉइजन का, तीनों कप में से जो कप जिसमें पॉइजन नहीं है तूने वही कप यहाँ पे चूज कर लिया, बहुत ही बढ़िया तेरा लगे। और जैसे जैसे ये लाइन हमारा जेनिफर सुनता है ना भाई धीरे 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 आंखों से आंसू लेकर इसके कच्चे तक यहाँ पे घुस जाते। क्यों भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना दिमाग लगा के इतना टाइम लगा के जो मैंने चूज किया पॉइजन वाला समझ के वो नॉन पॉइजन काय को निकल गया। इसे जोर से भी चिल्लाते कि साली बुढ़िया भी तो वो कब की और यहाँ पे घूर घूर के काय को देखे जा रही थी बंदों को कंफ्यूज करने के लिए, तो वो भी जोर से चिल्लाती इसमें मेरी क्या गलती भाई, इतने देर से टाइम पास किया जा रहा, कभी पहला कप कभी दूसरा कप कभी तीसरा कप कभी ये कभी वो, तेरी माँ कभी तूने मुझे अपने से ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया था। पीछे से यहाँ पे शाओली कहती वाह या मिस्टर जेनिफर आपका जो नॉलेज है पॉइजन के मामले में कितना कमाल का है, पहला राउंड भी आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, सेकंड राउंड भी आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, तीसरा राउंड यहाँ पे बाकी है आप वो भी बड़े आराम से क्लियर कर दोगे। सामने से ये यहाँ पे कहता है कि प्लीज यार चीयर मुझे मत करो यार, मतलब मनी मत सोचता चीयर मत करो यार, इस बार गलत गिलास निकल जाए यार, सही गिलास निकालने नहीं चाहता। शाओली भी नोटिस करती भाई क्या हुआ इनका एक्सप्रेशन देख ऐसा क्यों लगता है कि ये मनी मनी ना रोए जा रहे। सामने से अभी ठान लेते कि भाई पहले बार में सोचा यार कम नहीं आया, सेकंड बार में सोचा उसमें भी कम नहीं आया, तीसरा बार तीसरा बार में सामने से सोचूंगा नहीं कुछ भी उठा के यहाँ पे पी लूंगा। इसे तीसरे राउंड में से नहीं तीसरे रो में से एक रैंडम यहाँ पे निकालता और रैंडम निकाल के यहाँ पे पी लेता और कहता है कि वेल यार इसमें तो कोई ऐसा रिएक्शन वगैरह हो नहीं रहा, नॉर्मली फीलिंग आ रही है तभी रिएक्शन होता है, काफ़ी अजीब रिएक्शन होता है। और कहता है एक सेकंड लगता है मैंने सही गिलास यानी जहर वाला गिलास यहाँ पे उठा लिया है, मुंह से खून की उल्टी होती है और जमीन पे ऐसा गिर जाता है। तो शाओली सामने से कहती कि अरे मिस्टर जेनिफर आप ठीक हो ना, बुढ़िया सामने से जोश से हंसती है कहती है गया बच्चे भाई गया, तू मर जाएगा तू मर जाएगा। सामने से शाओली कहती साली बुढ़िया भाई क्या तूने क्या कर दिया इस बार, जो सुन क्या कर दिया, अरे पॉइजन मैंने कर दिया यार, देखो इस बंदे ने गिलास तो एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक ढूंढा, पहले राउंड में इसने भाई सबसे सही वाला ढूंढा था जो यहाँ पे था पहला, दूसरे वाले में इसने ढूंढा भाई तीसरा, जो पहला तीसरा ढूंढ लिया यानी तीसरे वाले में ऑफकोर्स यहाँ पे दूसरा होगा। तो हाँ लेकिन सामने से मालूम है क्या मैंने प्लॉट में ट्विस्ट डाल दिया और मैंने तीनों के अंदर तीनों में जहर मिला दिया और इस जहर को कैंसिल करने का बस एक ही तरीके भाई जो तीनों चारों ना सब के सब यहाँ पे जो भी जितने गिलास पड़े ना वो सबको एक बार में पीना पड़ेगा और तभी जाके भाई ठीक कर पाओगे, यानी ये नहीं पी पाएगा मैं पीने नहीं दूंगा और इसकी मौत हो
हो जाएगी। हो सामने से जो सुनते यहाँ पे वो कहता भी है ज़ेनफाई की बेल यार पीने के बाद ऐसा कुछ अजीब तो महसूस नहीं हो रहा, वाकई में जहर का असर हो रहा है, मैं सच में मरने वाला हूँ ना यार। जो सुनते बुढ़िया कहती है हाँ मरने से पहले आत्मा मतलब जो बॉडी है ना भाई, बॉडी तो क्या बोलते हैं आखिरी के जो पल ना एंजॉय करती है, तो तेरी बॉडी आखिरी का पल एंजॉय कर रहा है, जी चक्कर में तुझे अच्छा लग रहा है। जो सुनते सामने से ज़ेनफाई कहता है चलो यार बढ़िया है, और मनी मन सोचता है फाइनली इतने लंबे समय बाद ना भाई आया है, मजा आ जाएगा। लेकिन बुढ़िया को अजीब लगता है कि यार ये लौंडा मुस्कुरा रहा है, ये इसके अंदर जहर है, जल्दी मर जाएगा 2 घंटे के अंदर, और ये मुस्कुरा रहा है। लेकिन छोड़ो यार मेरा मेन ध्यान तो भाई मिस शाओली की ओर है ना, तो शाओली से कहते हैं कि सुनो यार 4 टेस्ट यहाँ पे थे, पहले टेस्ट में तो भाई ये लड़का यहाँ पे टपक जाएगा, यानी बाकी टेस्ट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। लेकिन सामने से ज़ेनफाई कहता है क्या मतलब बाकी टेस्ट उनको देने पड़ेंगे, बाकी टेस्ट भी उनके बदले में यहाँ पे देने को तैयार हूँ, हाँ उनके बदले आप यहाँ पे देने को तैयार है, क्योंकि भाई तूने क्या बोला 2 घंटे में जहर का असर होगा, 2 घंटे बाद मरूंगा, मेरे पास अभी 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे के अंदर ना आराम से भाई इनके लिए अभी भी टेस्ट में दे सकता हूँ। मनी मन सोचता भाई इसमें जहर खाने को तो भाई मरने के चांसेस तो 100% हो गए हैं, बाकी टेस्ट भी करके भाई जो मरने के चांसेस ना उसको मैं 200% यहाँ पे कर देता हूँ। और जो क्या बोलते हैं जो चेस वाला गेम तेरा दूसरे बुढ़ाओं ने जो किया था लाओ सामने से वो मैं यहाँ पे खेलना चाहूंगा, वो मैं खेलना चाहूंगा, वो मैं खेलना चाहूंगा। तो सामने से बुढ़ाओ चेस बोल लेके आता हूँ, इनका चेस हमारा हाथी घोड़ा नहीं, चाइना और जापान का अलग चेस होता है जिसमें काली और सफेद गोटियां होती है, और चेस गेम था दोनों खेलते। सामने से अपना जो मेन कैरेक्टर चला था भाई ओरा 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 ओरा, सामने सोच रहा था मुड़ा 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 मुड़ा, मुझे याद तो नहीं आ रहा लेकिन किसी जापानीज एनिमे के बीच में कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हुआ था, तब वो लोग ये डायलॉग चिल्ला रहे थे, उसी का बस रेफरेंस यहाँ पर है। और यहाँ पे जैसे चालू है ना फाइट वगैरह चेस गेम में, तो ज़ेनफाई तो खुश है भाई करते करते यहाँ पे मर जाऊंगा। सामने से धीरे धीरे जहर का भी असर हो रहा है, मैं नोटिस कर सकता हूँ। बुढ़ा सामने से कहता है केवल भाई फालतू में काय को इतना मेहनत कर, चुपचाप साइड में बट अकेले में मर जा भाई, देखना सामने से मैं मतलब यहाँ पे जीत जाऊंगा क्लियर ही। जो सुनते सामने से ज़ेनफाई बोलता है भाई जीत जाएगा, आई नो मैं मरने वाला, भाई तुझे ऐसे कैसे मैं जीत कर मरने दूंगा, मैं यार तुझे दिखा दूंगा भाई चेस गेम का रियल चैंपियन किसको कहते हैं। चेस गेम का अगला चाल यहाँ पे चलने वाला था लेकिन सही से चल नहीं पाता, अपना बैलेंस खराब होता है, ऐसा गिरता है। तो सामने से शाओली आती है और कहती है आर यू ओके, अरे सीढ़िया लगता है जो जहर का असर है ना धीरे धीरे और भी यहाँ पे तेज होता जा रहा है। तो सामने से जो बुढ़िया यहाँ पे थी ना पॉइजन वाली, वो कहती ना 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 देखो पॉइजन का असर तो यहाँ पे हो ही रहा है, लेकिन भाई इसकी बदौलत इस गेम की बदौलत शुक्रिया भाई जो इसको और तकलीफ यहाँ पे दे रहा है। जो सुनते सामने से शाओली कहती गेम की बदौलत, यानी भाई आप क्या चीटिंग है भाई, तुम फिर से गेम में कोई चीटिंग कर रहे हो ना। जो सुनते जो गेम जिस बुढ़ाओ के साथ खेला था ना वो सामने से कहता ना ना कोई चीटिंग नहीं, कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं है, ये तो बस जो मेरा सीक्रेट वेपन है ना ये उसका कमाल है, और मेरा चेस बॉडी मेरा सीक्रेट वेपन है, तुम्हारे पास नहीं है नॉलेज, तुम भाई नल्ले हो नल्ले। और जैसे ये लाइन सामने से दोनों बुढ़ाओ सुनते ना वो लोग कहते हैं जैसे ये लाइन हमेशा ये बोलता है चेस खेलते समय, या कसम से बड़ा गंदा लगता है, मन तो कहता है इसके पिछवाड़े पे लात मार के उसके हाथ से निकाल दूं। ये बुढ़ाओ चिल्लाता है साले चुप रहो। कैसे दोस्तों हाँ डिटेल में समझाना चालू करता हूँ, कहते हैं हाँ भाई ये जो मेरा चेस बोर्ड है ना यही मेरा सीक्रेट वेपन यहाँ पर है, जो भी बंदा यहाँ पे खेलता है और जो बंदा यहाँ पे हारता है या फिर जिसका चाल यहाँ पे ऐसा कमजोर होता है ना उसको सामने से भाई झटका लगता है, जो उसका भाई अंदर को ना स्पिरिचुअलिटी को ऐसे हिला के रख देता है। अगर तुमने अपनी आत्मा को बेसिकली अंदर से हिला के रख देता है, तुमने अपनी आत्मा की कल्टीवेशन अच्छे से नहीं ना की, समझो भाई धीरे 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 तुम जितना ज्यादा खेलोगे तुम्हें उतना ज्यादा यहाँ पे तकलीफ होगा। अगर उस लौंडे ने भाई पॉइजन भी ना लिया रहता तो भी भाई उसकी हालत है ना और भी खराब यहाँ पे हो सकती थी। तो सामने से जो शाओली है ना वो कहती है कि अरे यार एक काम करो मिस्टर ज़ेनफाई आप यहाँ पे बैठो, जो बाकी का राउंड है ना आपके बदले में यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। जो सुनते ज़ेनफाई कहते हैं कि ना 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 भाई मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास बच्चे कुछ ही ऐसे पल है, तो जो बच्चे कुछ पल है ना भाई मुझे हीरो जैसे यहाँ पे मरने दो, इसलिए भाई मैं यहाँ पे तैयार हूँ आगे का भी गेम खेलने के लिए। तो जैसे आगे बढ़ता नहीं नोटिस करता भाई अंदर से भाई हिला रहा है, अंदर से पूरा एकदम थका कर रहा है, सेम एग्जैक्टली जैसे भाई मैं पीछे जन्म में भी हुआ था भाई, ज्यादा काम कर करके मरा था, जिससे भाई बंदर अंदर से नहीं बल्कि ऊपर से भी थक जाता है। मुझे इसकी आदत है थक के भाई फिर से मरने का एक्सपीरियंस मजा ही आ जाएगा। तो उसके साथ यहाँ पे खेलना चालू करता है और खेलते खेलते 50 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन दोनों में से अभी भी सही सलामत है, दोनों खेलते हैं हाँ, लेकिन दोनों की हालत काफी ज्यादा डाउन हो चुकी थी। सामने से जो पहले पॉइजन और बुढ़िया दिन कहती है ये लौंडा ज्यादा संभाल नहीं पाएगा, गया लौंडे की वाणी यहाँ पे बच जाएगी। सामने से जो शाओली है ना वो भी कहती है मिस्टर यार आप यहाँ पे बैठो यार मैं आपके बदले यहाँ पे खेल लेती हूँ। सामने से ज़ेनफाई बोलता ना मैं खेलूंगा मतलब मैं ही यहाँ पे खेलूंगा, ये लो मेरा चाल। सामने जो बूढ़ा होता ना भाई वो भी थक चुका था बहुत ज्यादा, ऑफकोर्स उसको भी तकलीफ हो रही थी। सामने सो कहता तू वाक्य में बस एक नॉर्मल सा कल्टीवेट मतलब नॉर्मल सा मॉडल है ना जो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर कैसे टिका है। जो सुनते ज़ेनफाई कहता हाँ बस एक नॉर्मल सा मैं मॉडल हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुम जैसे जो कल्टीवेटर्स है ना भाई उनको भी सामने हम जैसे मॉडल यहाँ पे कर सकते हैं, ये ले मेरी चाल, चल तू अपनी चाल यहाँ पे चल। जो सुनते बूढ़ा कहता है मेरी चाल हाँ मेरी चाल हाँ मेरी चाल मैं नहीं चल सकता, ढम गिर जाता है, यानी सामने से वो हार गया, वो बुढ़ाओ यहाँ पे हार गया और जीतने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना ज़ेनफाई है। ये सामने से तभी मैं जीत गया, एक मॉडल होके एक कल्टीवेटर से यहाँ पे जीत गया। और तभी ना भाई इसके बॉडी में और जोश ऐसा रिएक्शन होता है, जोश रिएक्शन होता है और मुंह से ना भाई जोश यहाँ पे खून आती है, और जैसे खून आती है मालूम चलता है भाई जो पॉइजन यहाँ पे था ना
पॉइजन का भी असर यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो देखते बुढ़िया हिल जाती है जिसने पॉइजन दिया था, वो कहती भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तूने ऐसे कैसे भी अपने अंदर की मतलब अंदर से भाई पॉइजन कैंसिल कर दिया। जो सुनते सामने से ना भाई ज़ेनफाई सोचते कि अभी मैंने पॉइजन को कैंसिल कर दिया। सामने से यहाँ पे शाओली तो खुश, यस कैंसिल हो गया, यानी भाई सामने से आप सेकंड राउंड भी जीत गए, सेकंड टेस्ट और पहला पॉइजन वगैरह भी अब असर खत्म। ये बल्ले बल्ले सामने से जो सोच चिल्लाते कि अबे साले भाई मुझे लग रहा था यार तुझे मतलब पॉइजन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, तू जानबूझ के ना भाई गेम खेले ताकि तेरे पास कोई तरीका था जिससे तू आराम से ना हम सबको सब बिजी कर दे कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तो कुछ ना कुछ करके अपने अंदर का पॉइजन यहाँ पे कैंसिल कर दिया। साले धोखेबाज आदमी धोखा देता है। सामने से उसका दिमाग खराब कि भाई कैसे पॉइजन यहाँ पे कैंसिल हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर आएगा कल, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो पॉइजन इसकी बॉडी में था ना भाई, इसने उसको भी कैंसिल कर दिया, यानी उसको भी हरा दिया। पॉइजन का इसके बॉडी पे कोई भी असर यहाँ पे नहीं होगा। जिस बुढ़िया ने दिया था वो तो पगला जाती है। दूसरा जो बुढ़ा जो कि अभी अभी गेम यहाँ पे हारा है, वो कहता है बस कर बुढ़िया भाई, चुपचाप फालतू नाटक बंद कर, सच्चाई यहाँ पे बता भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइजन इसके बॉडी से हट कैसे गया। जो सुंदर सामने से वो बताती है बुढ़िया की वेल ये बंदा लिटरली बड़ा यहाँ पे चला के मालूम है इसके बीच में क्या कनेक्शन है। जो गेम है ना तेरा गेम और मेरे पॉइजन का कनेक्शन दोनों को मिला जुला के भाई इसने अपने बॉडी से पॉइजन यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ये बंदा बड़ा चला के इसने जानबूझ के ना भाई तीसरे कप में से वो वाला पॉइजन चूज किया जिसको भाई इसने पायरोटेनिक पॉइजन मैंने डाला था। जो सुनते अब सामने से वो दूसरा बुढ़ा भी हिल जाता है और हमारा मेकटा भी हिल जाता है कि भाई ये होता क्या है। तो सामने से डिटेल में बताना यहाँ पे चालू करती है बुढ़िया और कहते हैं हमारा सेट बेसिकली यहाँ पे पॉइजन के लिए फेमस है। जो पायरोटोनिक मतलब ये जो पायरोटोनिक पॉइजन है ना भाई सबसे कीमती और सबसे कमाल का पॉइजन आता है। जैसे ये पॉइजन तुम लोग है ना तुम्हारे अंदर का जो एनर्जी यहाँ पर एनर्जी यहाँ पे नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और धीरे 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 बेसिकली यहाँ पे बढ़ता है। तो ऑलमोस्ट जब 100 गुना होने को आता है ना उसमें लगभग 2 घंटे लग जाते हैं और 2 घंटे बाद ना उतना ज्यादा एनर्जी हो जाता है ना जो बंदे बिल्कुल संभाल नहीं पाते और ऑटोमेटिकली उनकी मौत यहाँ पर हो जाती है। और तेरा जो गेम यहाँ पे था, तेरा गेम इसमें क्या था कि बंदों की जो एनर्जी जो विटिलिटी ना भाई वो यहाँ पे कम कर देती है, वो यहाँ पे चोस लेती है। और ये बात पक्का इस बंदे को पहले से मालूम था, तभी तो जाके इसने भाई जानबूझ के तेरा गेम खेला ताकि गेम के अंदर से जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे इकट्ठा हुई ना वो एक्स्ट्रा एनर्जी धीरे 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 तेरे गेम द्वारा यहाँ पे चोस लिया जाओ। एंड में ऐसा आया कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी इसकी बॉडी में थी सबके सब तेरे गेम ने यहाँ पे चोस लिया, जिस चक्कर में यहाँ पे सही सलामत है। साला बड़ा चालाक था भाई, जिस बंदे ने पॉइजन यहाँ पे बनाया ना उसने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। जैसा इस लौंडे ने दिमाग लगा लिया उस लौंडे का नहीं ज़ेनफाई का तो पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है। बीसी क्या गधे जैसी बातें करो, मैंने मुझे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो पॉइजन में मतलब उस गिलास में जहर था, मैंने बस रैंडम चूज कर लिया था। तभी पीछे से एक दूसरा जो बुढ़ा हुआ ना वो कहता है बाई चांस कोइंसिडेंस भी यहाँ पे हो सकता है। हाँ कोइंसिडेंस हो सकता है, तुम्हें सोचो इतना प्लान बना लगे सब कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। जो सुनते ना सामने से ज़ेनफाई खुश है कि भाई ये बंदा बातें समझता है वाकई में बस कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। लेकिन बुढ़िया सामने से कहती भाई कोइंसिडेंस यहाँ पे कैसे हो सकता, नहीं हो सकता भाई, तुम्हें मालूम है जैसे कॉन्ट्रैक्ट तो हम भाई उन लड़की के साथ शाओली के साथ यहाँ पे बनाना चाहते थे, लेकिन बीच में ये जबरदस्ती कूद के आया कि नहीं भाई मेरे साथ भी बनाओ। तो शायद मतलब समझो इसको स्टार्टिंग से मालूम था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे होने वाला है। जो सुनते हो तीसरा बुढ़ा कहता नहीं हो सकता ये लौंडा जितना स्मार्ट यहाँ पे दिखता है उतना स्मार्ट ना हो, एक नंबर का बुद्धू हो। जो सुनते ही सामने से हो यहाँ पे बुढ़िया कहती कि ना 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 बिल्कुल भी ना, इसको सब कुछ यहाँ पे मालूम था, इसको सब कुछ यहाँ पे मालूम था, सब कुछ यहाँ पे मालूम था। और मैं सबूत यहाँ पे बताऊँ क्या, जैसे इसने भाई पिया था ना ये क्या बोलते हैं भाई पीने के बाद जैसे मालूम चले कि यहाँ भी जहर, ये बंदा खुश हो गया था, मुस्कुरा यहाँ पे रहा था कि भाई ऑफकोर्स इसको सब कुछ मालूम जो ठहरा। जो सुनते तीसरे बुढ़ों की भी ये हो जाती है भाई बोलती बंद कि हाँ भाई मुस्कुरा तो रहा था, इसका मतलब वाकई में कोइंसिडेंस नहीं है, ये लौंडा सच में सब कुछ इसको मालूम थी। और उसके बाद यहाँ पे बुढ़िया ये भी कहती है कि हाँ स्टार्टिंग में क्या ना इसने पीने के बाद ना मुझसे पूछा भी था कि वाकई में इस वाले में जहर है ना जहर, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हाँ भाई सामने से ऐसा काय को बोल रहा है, लेकिन अब मालूम चलता है वो जानबूझ के मेरा मजाक उड़ाने के लिए कह रहा था। जो सुनते ना सामने से ज़ेनफाई का पूरा दिमाग खराब, उसके मुंह से इतना कि भाई खून की उल्टी भी निकल जाती कि भाई ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब का सब यहाँ पे कोइंसिडेंस है। पीछे से शाओली भी कहती है अरे मिस्टर ज़ेनफाई यार आपकी हालत यहाँ पे खराब काय को हो रही है। सामने से बुढ़िया कहती है हाँ भाई इस लौंडे ने अपना नाम ये इसने अपना नाम बताया जिसने मुझे यू सरनेम वाले कल्टीवेटर की ऐसी याद आ रही है। बाकी बूढ़े लोग कहते हैं भाई किसकी। तो सामने से अपने मेकटर से पूछते हैं ये लौंडे मुझे बताओ एक कमाल का इटर्नल डेमन मास्टर नाम का एक बंदा है जिसका नाम है भाई
शुई हुआन, क्या तो उसका बेटा यहाँ पर है? जो सुनते सामने से ज़ेनफाई कहता है ये कौन है? आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। अब मुझे जबरदस्ती किसी का बेटा मत बना और किसी और के जबरदस्ती मेरा बाप मत बना। लेकिन सामने से शाओली जैसे सुनती भाई यू, तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा टेंस हो जाता है। तो बूढ़ों लोग भी नोटिस करते हैं कि भाई इसका एक्सप्रेशन तो बड़ा टेंस हो गया, यानी ये इसके साथ है ना, हाँ पक्के में ये वही आदमी का बेटा होगा। तो सामने से जोर से चिल्लाता कहता ना भाई ओ मेरा बाप यहाँ पे नहीं है, जबरदस्ती भाई बोला ना किसी और को मेरा बाप यहाँ पे मत बनाओ। देखो शाओली तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे घबरा गई, कुछ भी यहाँ पे सोचे समझे यहाँ पे जा रही है। चुप हो जाओ गधे के बच्चे लोग। देखो सबसे पहली बात ना भाई, मेरा नाम यहाँ पे भाई ज़ेनफाई आई मीन यूले है, और जो मेरा बाप है ना कोई कल्टीवेटर नहीं था, बस एक नॉर्मल सा हंटर यहाँ पे था। हंटर था। जो सुनते बुढ़िया कहती अरे यही तो। जो सुनते ज़ेनफाई का दिमाग और फिर खराब की, क्या मतलब यही तो, क्या मतलब यही तो। जो सुनते वो सामने से बताता है वो जो जिसके बारे में हम लोग बात करें तेरे बाप के बारे में, इटर्नल डेमन मास्टर, वो कल्टीवेटर बनने से पहले वो भी एक हंटर यहाँ पे थे। हाँ, और 20 साल पहले ना वो कल्टीवेशन छोड़ के एकदम दुनिया से अलग यहाँ पर हो गए, और हो सकता है दुनिया से अलग होने के बाद ना कल्टीवेशन छोड़ के वापस एक हंटर यहाँ पे बन गए होंगे। और 20 साल से उनके बारे में कोई भी खबर नहीं आई है, और तू भी एग्जैक्टली मुझे 20 साल का लग रहा है। इसका मतलब जैसे 20 साल पहले अलग हुए, उन्होंने अपना कल्टीवेशन छोड़ा, और कल्टीवेशन छोड़ने के बाद ना भाई हंटर वापस से बन गए, और उन्होंने अपनी बीवी के साथ मतलब बीवी ढूंढ के शादी की, तुझे यहाँ पे पैदा किया, समझ रहे हो। जो सुनते ना भाई ज़ेनफाई को और भी दिमाग खराब कि भाई क्या क्या ये लोग बोले जा रहे हो, क्या क्या ये लोग सोचे जा रहे हैं। एकदम पूरा ऐसा शांत का माहौल था, पूरा माहौल एकदम पूरा ये हो चुका है टेंस, एकदम धक 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 धक। ये जोर से चिल्लाता कहता है ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देख मेरा बाप बस एक नॉर्मल हल्टा था, एक बीच ने हमला किया, मेरा बाप यहाँ पे मर गया। अगर मेरा बाप वाकई में ना कोई इतना कमाल का आदमी होता तो नहीं कुछ उसको हुआ होता, मेरे बाप समझ जान। जो सुनते सामने से बुढ़िया कहती यही तो। जो सुनते ज़ेनफाई का और भी दिमाग खराब कि भैया अब क्या, भैया अब तो कौन सी कहानी यहाँ पे सुनाएगा। वो बता दे कि हाँ भाई 20 साल मालूम है, मतलब 20 साल पहले काय को गायब यहाँ पे हुए थे, क्या ना उनकी मुलाकात है ना उनके दुश्मनों के साथ हुई, और दुश्मन यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और दुश्मनों ने उनकी बड़ी बैंड यहाँ पे बजा दी थी, और उनकी चोट लग गई और लोग जंग हार गए थे। और जैसे हारने का ना इसलिए दुश्मनों से बचने के लिए उस सबसे अलग होकर कहीं छुप यहाँ पे गए होंगे। और ऐसा कहा जाता है चोट इतना ज्यादा लगा था ना, या तो चोट से मौत हो चुकी रहेगी, या तो उनका कल्टीवेशन यहाँ पे जा चुका था, और पक्का उनका कल्टीवेशन जा चुका था, और नॉर्मल से हंटर बन के यहाँ पे रहने लगे थे। और बाद में फिर बीच ने हमला कर दिया, बचा नहीं पाए, और उनकी पक्का मौत हो गई होगी। जो सुनते इसका और भी दिमाग खराब कि भाई क्या मतलब मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, उसके पीछे एक नई नई कहानी यहाँ पे डाल दे रहा है। और सामने सब जो मतलब डेमन क्या बोलते भाई, अरे टर्नर डेमन मास्टर यहाँ पे था, यानी वो भी एक डेमोनी सेट का मेंबर था, जिसलिए भाई सामने से शायद शाओली को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी अपना तलवार यहाँ पे निकाल लेती है शायद इसको मारने के लिए। तो सामने से ये भी कहता है कि ना 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 मेरी माँ, या देखो कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। या देखो मेरा बाप अगर वाकई में टर्नर डेमन कल्टीवेटर होता, उसके पास वाकई में कोई कल्टीवेशन टेक्निक यहाँ पे होती, या मेरे पास करता, मुझे भी सिखाता। देखो मेरे बॉडी में कल्टीवेशन नाम के ना सी भी नहीं है, कल्टीवेशन का सी भी नहीं है, यार मैं नहीं हूँ उसका बेटा वगैरह, मेरा बाप यहाँ पे नहीं है। जो सुनते बुढ़िया चिल्लाते चलना क्या फालतू नाटक यहाँ पे करता, हमें उसके बारे में मालूम है, उसका जो कल्टीवेशन टेक्निक ना सीखने में कम से कम तुझे 30 साल का यहाँ पे होना पड़ेगा, तो खाली 20 साल का 10 साल बाद यहाँ पे अपने आप सीखता उसका टेक्निक का जो भी बुक ना तेरे घर में यहाँ पे पड़ा होगा। तो सामने से जो सुनते हुए नाम अब ज़ेनफाई के भी दिमाग में आता है कि वेल यार शायद ऐसा हो सकता है कि वाकई में वो जो मेरा बाप जो मरा है दुनिया का, वो शायद वही बंदा हो, मैं वाकई में उसी का बेटा यहाँ पर हूँ। नहीं यार मैं काय को ऐसी फालतू बात यहाँ पे सोच रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसके पीछे का मेन रीजन ये लोग भाई मेरे नाम से गेस किया भाई यूले, और यूले भाई मेरे रियल नेम है जो कि उस दुनिया में यूज करता था। ये दुनिया वाले बंदे का नाम ज़ेनफाई था, यानी ज़ेनफाई बेसिकली नाम, और ज़ेन सरनेम हुआ था, यानी सरनेम यू से रिलेटेड यहाँ पर है नहीं है। ये 200% कन्फर्म कि भाई वो वाकई में एक नॉर्मल हंटर है, और ये बंदा भी वाकई में यहाँ पे नॉर्मल ये इसे जोर से चिल्लाते कहते भाई रॉन्ग 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 रॉन्ग, तुम लोग यहाँ पे गलत हो, तुम लोग गलत हो गलत हो गलत हो गलत हो। जो सुनते बुढ़िया कहते नहीं हम लोग सही है सही है सही है सही है, हम लोग सही है। तो वाकई में टर्नर डेमन मास्टर का ये बेटा यहाँ पर है, तो वो तो हमारे सेट के मेंबर यहाँ पे थे, यानी ऑफिशियली तू भी हमारे सेट का मेंबर यहाँ पे बनेगा। हम लोग इस शाओली नाम की लड़की के दुश्मन है, तो भाई तू शाओली को मारना, भाई तू शाओली का सपोर्ट यहाँ पे काय को कर रहा है। जो सुनते शाओली भी सामने से कहती हाँ भाई उस हिसाब से तू तो मेरे यहाँ पे दुश्मन हो गया, तो मेरी सपोर्ट यहाँ पे काय को कर रहा है। अब इसका पूरा दिमाग खराब कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे मरना चाहता हूँ, एक तो कोई मार नहीं रहा, ऊपर से मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे, और एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने सब इसके ऊपर तो इल्जाम लग ही जाते, नहीं भाई तू उसी का बेटा यहाँ पर है, बता सामने से। अब सामने से अब ये भी कन्फ्यूज थी कि भाई मैं क्या बताऊँ, अगर मैं सामने से कोई रीजन दूंगा मैंने यहाँ पे कहूँ ना, ये बुढ़िया पक्का कोई और कहानी यहाँ पे निकाल देगी कि नहीं भाई हाँ यही तो ऐसा भी यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। ऊपर से अब तो शायली को भी मेरे ऊपर यहाँ पे विश्वास नहीं है, लेकिन एक सेकंड शाओली को मेरे ऊपर यहाँ पे विश्वास नहीं है, वो मुझे वाकई में अगर बेटा यहाँ पे समझेगी यानी दुश्मन समझेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी भाई, चाकू मार के
के मेरी जान निकाल लेगी, यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए। लेकिन कंफर्म नहीं हो सकता, बस मेरी कुटाई यहाँ पे करे, मुझे टॉर्चर करे और टॉर्चर करके भाई पकड़ के अपने सेट में लेके जाए, वहाँ पे मुझे और भी टॉर्चर करे। यार टॉर्चर कर करके मुझे जिंदगी भर नहीं रहना, तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। डायरेक्ट मुझे एक बार में यहाँ पे मरना है। अरे यार मैं क्या करूँ, ऊपर से जो टेस्ट, हाँ यार 4 में से 2 ही टेस्ट यहाँ पे पूरे, बाकी दोनों टेस्ट बाकी है, तो बाकी दोनों टेस्ट में भी जान जाने के चांसेस है। टेस्ट यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ, उसी में जान निकल जाएगी तो काफ़ी बढ़िया। बाकी इनका जो भी मामला है चुपचाप यहाँ पे करते रहेंगे। सामने से कहते भाई तुम जो सेट यहाँ पर है ना, डेमोनिक सेट और अच्छा सेट में यहाँ पे डिवाइड रहते हो, और ये टेक्निक्स यहाँ पे होती है। जो अच्छी टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं ना उनको अच्छे सेट वाले में आते हैं, जो बेकार टेक्निक यूज करते हैं उनको बेकार मतलब डेमोनिक सेट में यहाँ पे मानी जाती है। लेकिन सामने से ना भाई किसी टेक्निक से बंदा डेमोनिक या फिर अच्छा डिसाइड नहीं होता, बल्कि उसके दिल से यहाँ पे डिसाइड होता है। और मैं दिल से बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, मैं कोई डेमोनिक बंदा यहाँ पे नहीं हूँ, और इसलिए भाई मैं टेस्ट यहाँ पे देना चाहता हूँ। और शावली यार तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं ना है, रुको तुम्हारी बात में मैं दोनों टेस्ट यहाँ पे दूंगा, तो प्लीज मेरी बातों का विश्वास कर लेना। शावली में मन मन सोचती है अच्छा आदमी दिल से अच्छा होता है ना कि अपने टेक्निक से अच्छा होता है। ओ माय गॉड क्या बातें बोली है यार इसने। सामने से जो मॉन्क यहाँ पे था तीसरा बुढ़ाऊ, जो कि सामने से अपना वो जो टेस्ट यहाँ पे जो अगला लेने वाला था, वो कहता वाक्य मानना पड़ेगा, बहुत ही हिम्मत दे अंडर लौंडे, तभी तो तुम्हारे यहाँ पे इटर्नल डेमन मास्टर का बेटा है। सामने सो कहता है चुपचाप अपना फालतू बकवास बंद करो, टेस्ट यहाँ पे जल्दी से लेके आ। मनी मन सोच के टेस्ट यहाँ पे था डिबेट का, यानी डिबेट हमें यानी भाषण यहाँ पे करना पड़ेगा, उसमें बड़ा बेकार हो। और चौथा टेस्ट यहाँ पे था भाई बीस्टू के साथ यहाँ पे सर्वाइव करने का, यार उसमें तो बिल्कुल भी सर्वाइव यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, यानी भाई 200% मेरी मौत यहाँ पर हो जाएगी। सामने से वो दोनों जो तीसरा और चौथा जो बूढ़ा बचे थे ना, वो लोग कहते देखा इस बंदे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इसका मतलब समझा हमें इनके टांगे पकड़ लेनी चाहिए। जाके गिर जाते और कहते मास्टर यार तुसी वापस आ गए हो, तुसी यहाँ पे ग्रेट हो भाई। जो आपके अब्बा जान यहाँ पे थे ना भाई, वो हमारे मास्टर थे, वो हमें ऑर्डर देते, हम उनको फॉलो करते थे, आप उनके बेटे हो, यानी अब से आप हमारे यहाँ पे नए मास्टर हो। इसका दिमाग खराब के सालों भाई मैं टेस्ट यहाँ पे देना चाहता हूँ, मेरी चाटना बंद करो, चुपचाप यहाँ पे टेस्ट करो। जो बाकी दोनों बूढ़ा यहाँ पे था वो दोनों ये दोनों पे चिल्लाते कि साले धोखेबाज आदमी, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, अकेले जाकर उनके टांग पकड़ो भाई, हमें बुला दो, हमें भी अपनी शर्म यहाँ पे ले लो मास्टर, या तो सिगरेट हो भाई, हमें अपना मास्टर बना लो। अब सामने से इसका और भी दिमाग खराब कि भैया बूढ़ा लोग को क्या हो गया, और इस बुढ़िया को भी शावली की ओर देखते बिल शावली अरे यार फिर तो और मुझे मतलब बुरा ही समझेगी, तो उनसे कहता भाई अलग हो जाओ, मुझे चुपचाप यहाँ पे टेस्ट देना, चुपचाप मेरा टेस्ट यहाँ पे लो, और इस मामले को रफा दफा करो। बोला कहते नहीं हमने टेस्ट यहाँ पे कैंसिल कर दिया, हमें लेना ही नहीं है। तो बाकी दोनों जो बुढ़िया है और जो दूसरा बुढ़ा होता है वो भी नोटिस करता है, बाप रे ये तो बड़े गुस्से में यहाँ पे लग रहे हैं, कहीं सामने से हमारी यहाँ पे बैंड ही ना बजा दे भाई, हो सकता है हमारी जान भी यहाँ पे निकाल लेंगे, मम्मी रे हम बच नहीं पाएंगे। और बुढ़िया कहते अरे यार ओहो, अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया। ज़ेरफ़ कहता भाई बुढ़िया भाई तुझे कुछ भी समझ आता ना तो भाई मेरी यहाँ पे बन बस्ती बता, सामने से तुझे यहाँ पे क्या समझ आया। जो सुनते सामने से बुढ़िया कहती है भाई आपको ना हमसे पक्के यहाँ पे नाराजगी और हमसे गुस्सा है, इसलिए आप हमारी यहाँ पे जान निकालना चाहते हो, अपने जानबूझ के हमारे साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपको मालूम था हम सामने से कैसा कैसा यहाँ पे टेस्ट रखेंगे, ताकि जो भी हमारा वेपन जो भी हमारे बिस्ट ना हम उनको यहाँ पे बाहर निकाले, और जैसे हमारे सारे वेपन और सारे बिस्ट बाहर आएंगे ना, आप हमें मार के हमारा सब कुछ यहाँ पे भाई छीन लोगे। तभी तो आपने जैसे 2 टेस्ट किया, बाकी दोनों टेस्ट के भी उनके भी वेपन यहाँ पे बाहर निकलवाना चाहते हो। यार आप तो बड़े बेशर्म और बड़े यहाँ पे जालिम और क्रूर और दम निर्दय आदमी हो। बाकी बूढ़े लोग भी कहते हैं हाँ यार बड़े बेशर्म आदमी, यार सामने से बड़े बेशर्म। इसको तो गुस्सा आता है कि भाई और किसी को मारूं ना मारूं, लेकिन इस बुढ़िया को मुझे वाकई में मारने का मन कर रहा है। पीछे से यहाँ पे शावली कहती भाई बस करो ये नाटक यहाँ पे बंद करो, तुम सबने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दिया ना। हाँ और जैसे कि भाई कैंसिल कर दिया, जो रूल यहाँ पे था कि चुपचाप तुम लोग हमसे अलग हो जाओगे, 10 साल तक हमसे मिलोगे भी नहीं तो दफा हो जाओ। वो लोग तो भाई खुश किया फोर्स भाई, हम लोग यही तो चाहते। ओके बाय मैडम जी फिर नहीं मिलेंगे, वापस कभी नहीं मिलेंगे, बाय। जैन भाई सामने से यहाँ पे कहता है कि चलो भाई जो हमने जहाँ से चालू की थी वहीं पे आकर फिर से खत्म होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा जी का ठुल्लू भी हमारे हाथ में लगा नहीं, इनफैक्ट मैं थक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गया हूँ। सामने से वो कहती है वेल मुझे लगता है ना तूने वाकई में ना उनको कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया होगा, या तो तूने मुझे वाकई में ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया होगा, यानी तूने उनको नल्ला मान लिया होगा या मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान लिया होगा। मैं उनका फट कर उनको हरा सकती थी, लेकिन अगर मेरा पूरा पावर यहाँ पे रहता तो, लेकिन अभी मुझे चोट लगी है तो इस फॉर्म में अगर मैं फट करती ना तो मेरी मरने के यहाँ पे चांसेस थे। लेकिन वाकई में तूने जो कॉन्ट्रैक्ट की बातें करके तो तूने वाकई में अच्छे से डरा के उनको भगा दिया। ये भी कहता है यार छोड़ो वो सारी बातें, हमें अब वापस मतलब यहाँ पे ये होनी चाहिए भाई, सो जाना चाहिए। तो सामने सो कहती हाँ लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, और अपने अरमानों के बीच में यहाँ पे हाथ डालने लग जाती है। सामने से ज़ैन हिल जाता है कि एक समय ये कहाँ हाथ यहाँ पे डालिए, एक कमरे के अंदर जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की अकेले हैं, जहाँ पे लड़की ने अरमानों में हाथ डाल दिया। मम्मी रे अब कहा हमारे बीच में इतना जल्दी ऐसा हो जाएगा। अरे वो डोरेमोन जैसा ना वो और भी यहाँ पे निकाल दिया ना, वो क्रिस्टल निकाल दिया जो इसने यहाँ पे चोरी किया था। जो देखते सामने से हिल जाता कहता है अरे यार तुम्हारे 2 बॉल के बीच में तीसरा बॉल भी, आई मीन ये क्या है, कहाँ से कैसे आया। वो कहती भाई वो जो मतलब सेट वाले थे ना भाई, इसीलिए तो मेरा पीछा यहाँ
यहाँ पे कर रहे थे, ये कहते इसके लिए कर रहे थे, मुझे भाई तुमने उनके सेट को नुकसान पहुंचाया था, तोड़ फोड़ के रख दिया था इसके लिए। वो कहती हाँ थोड़ा सा थोड़ा था, लेकिन मेन ये बेसिकली कमाल का ना आर्टिफैक्ट है जिसे और ऑफ वी बीचिंग यहाँ पे कहा जाता है, जो कि बहुत ही पहले ना सीक्रेट गेम जो ओपन से यहाँ पर होता है ना कुछ टाइम पे, जिसको यूसिया डूंजन भी कहा जाता है, वहाँ पे वो लोग गए थे तब उनको मिला था। अरे बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ी ईविल चीज़ यहाँ पर है। ये सामने से ना भी किसी भी बंदे का माइंड को अच्छे से मैनिपुलेट करके ना उनको काफ़ी बुरा और दरिंदा यहाँ पे बना देता है, और साथ ही में डेमोस वगैरह को भी समन करने के ये बहुत ही ज़्यादा यूज में आते हैं। तो वो लोग पक्का उनके हाथ में लग जाता ना, या तो भाई लोग को ऐसा दरिंदा बनाते, या तो भाई खतरनाक डेमोस को सुमन करके दुनिया बर्बाद करने का सोचते। इसलिए वो सब करने के मतलब वो सब करने के लिए, मतलब उन सबको एक करने से रोकने के लिए मैंने भाई उनसे ये चोरी कर लिया। जो सुनते सामने से ज़ेन फेंका था, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तो इसके जैसे क्या दुनिया में और भी आर्टिफैक्ट है? जो सुनते वो कहते हैं हाँ एक और इसी टाइप के कमाल का है भाई आर्टिफैक्ट उनके पास, लेकिन वो यार वो मालूम नहीं कहाँ छुपा के रखे, मुझे मिला नहीं, जिस जगह वो यहाँ पे बिल्कुल भी चोरी नहीं कर पाई। तो वे हाँ इसको मैं वापस यहाँ पे रख लेती हूँ, और लिटरली वो उसको दोनों बॉल के बीच में ये तीसरा बॉल कहाँ घुस जाता है मुझे बिल्कुल मालूम यहाँ पे चल नहीं रहा। रखते रखते यहाँ पे कहती है कि वेल यार देखो ये लिटरली बड़ा पावरफुल है और बड़ा कमाल का, बड़ा यहाँ पे डेंजरस भी है, और लेकिन मैंने इसके बारे में तुझे बतानी, मुझे भाई तुझे बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि भाई मुझे ऐसा डर लग रहा था कि बाई चांस से ना भाई ये मुझे भी करप्ट कर सकता है, नहीं मुझे भी एकदम दरिंदा बना सकता है, जबकि मैं कल्टीवेटर हूँ, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हूँ। तो उठाए भाई मॉर्टल आदमी, तुझे तो पक्का यहाँ पे बना ही देते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद ना मुझे तो नहीं लगता भाई तेरे ऊपर भी ज़्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ऑर्ब के बारे में मैंने तुझे यहाँ पे बता दिया, और तेरे बारे में जो भी सीक्रेट ने छुपा मत यार, मुझसे सब कुछ यहाँ पे बता दे। सामने सब ये भी सोचते कि हाँ भाई ये सब कुछ होने के बाद ना इसको भी पक्का मेरे ऊपर यहाँ पे शक हो चुका है, इसलिए मुझसे यहाँ पे पूछ रही है। अगर सामने से मैंने सच्चाई इसको ना बताई, हो सकता है भाई मुझे छोड़ के यहाँ से निकल जाएगी, फिर मरने का जो मेरा काम है भाई वो भी मालूम नहीं कभी यहाँ पे हो पाएगा। तो लगता है सच्चाई बता दूं क्या, चिल्ला दूं सामने से, देख भाई मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ, मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ने मुझसे कहा है तू मरेगा तब जाकर तुझे यहाँ पे पावर मिलेगा। नहीं 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 यार ऐसा नहीं बता सकता, ऐसा नहीं बता सकता। लेकिन सामने से बड़े अरमानों से देखा जा रही कि भाई बताना, ये सोचते कि यार ऐसे मत देखो यार, हम अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए सच्चाई बताता लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताता। सामने से कहता वेल यार मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, कुछ भी हो जाए आपको चोट बिल्कुल भी पहुंचाने नहीं हूँ, इससे मुझसे डरने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। एक दो ऐसे सिगरेट यहाँ पर है जो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन उससे आपको नुकसान ही पहुंचेंगे। प्लीज यार मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मनी मन सोचा शायद नहीं समझेगी, शायद नहीं समझेगी, वो समझ जाती है और कहती है ओके ठीक है यार, दुनिया में सबके सिगरेट होते हैं जो कि हमेशा बता नहीं सकते, तो आप भी मत बताइए चलेगा। ये हिल जाता है, बस बस इतना आसानी से मान भी गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड के शो होती भाई जो कांड पिछली बार हुआ था ना, उसके अलावा कुछ समय बाद या फिर अगले दिन जहाँ पर ना किसी बैलगाड़ी से या फिर घोड़े गाड़ी से ये लोग जाने निकल जाते हैं, और गाड़ी में बैठे बैठे ना थोड़ा सा भाई इसको मतलब वो क्या बोलते हैं भाई, गाड़ी में बैठने के बाद किसी को नहीं होता उल्टी आती है, तो ऐसा इसका मूड था। और प्लस इसका मन ही मन दिमाग का दही हुआ था कि यार वो जो थी ना भाई बुढ़िया, उसके साथ जो भी बूढ़े लोग यार मुझे बहुत ही आशा दे दिए थे कि हाँ भी मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन एंड में सबका सब यहाँ पे डरपोक निकले, सबका सब यहाँ पे भागे, साला कोई मुझे मार भी नहीं पाया, और लिटरली पूरा सैड हो चुका था यार। तो सामने से शाओली भी यहाँ पे देखती कि अरे यार मिस्टर ज़ेनफई क्या हुआ, आपको तो काफी लड़का लड़का लग रहा है, मोह यार आपकी हालत ऐसी कैसे यहाँ पर हो गई। उसको उल्टी वगैरह यहाँ पे आती है, और जाके यहाँ पे उल्टी करता है, तो ये भी आती है कहती है ओके ओके संभाल के डरो, टेंशन मत दीजिए, बहुत जल्दी ना एक पास में एक इन यहाँ पर होता है, इन का मतलब होटल ही समझो जहाँ पे लोग ऐसे रुक के रेस्ट करते हैं, हमें बहुत जल्दी इन में यहाँ पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आराम कीजिएगा और वो जगह यहाँ पे सेफ रहेगा। ये सुनता है सेफ नहीं चाहिए भाई, मुझे सेफ जगह, मुझे मारना, मुझे कोई खतरे वाली एरिया में लेके जाओ जहाँ पे लोग भाई मेरा चीर फाड़ करके मेरी जान यहाँ पे निकाल ले। उसके बाद से लकी इन नाम का जो इन था ना, उस इन था यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये भी कहती है पूरे रास्ते में यही एक इन आता है जहाँ पे हम लोग आराम कर सकते हैं, लेकिन वेल यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुकी हुई, ये हमेशा लिवली रहते हैं, यहाँ पे हमेशा ढेर सारे बंदे आते जाते रहते हैं, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाली खाली लग रहा है। ऐसा कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं भाई वो डेमोनिक सेट वाले हमारा पीछा करने के चक्कर में यहाँ पर आ गए और सारे बंद को मार दिए होंगे, शायद ऐसा हो सकता है। साइंस पर जैसे सुंदर वो अभी भी सैड ही कह रहे यार अब मुझे आशा और मत यहाँ पे दो, जब जब सोचते हो कि अभी मुसीबत आने वाला मर जाऊंगा, कभी नहीं आती। लेकिन सामने से जो शाओली ने सोचा एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक था, वो वाकई में डेमोनिक सेट के मेंबर आ चुके थे यहाँ तक कि वो सैंड शुई जिसने बंदों को भेजा था मरवाने के लिए, वो खुद यहाँ पे आ चुकी थी और कहती है कि शाओली है कैसी हो, आओ आए ना उठ पहाड़ के नीचे। जैसे सामने से ज़ेनफई देखता ना भाई, तो वो भी ऐसा उसके भी कान खड़े हो जाते, यस मुसीबत आ रही है क्या। फिर पीछे से ना एक एक करके ढेर सारे बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और सब आके भाई इनको यहाँ पे घेर लेते हैं चारों ओर से। तो सामने से ये एक्साइटेड हो जाता है ज़ेनफई, अभी मजा आएगा ना बीडू। जो सामने से थी ना वो कहती कि भाई
हमने 4 बूढ़े लोग को भेजा था तुम्हारे पीछे भाई पकड़ने के लिए, लेकिन वो बूढ़े लोग भाई इतने नल्ले निकले तुमको पकड़ भी नहीं पाए। देखो सामने से हम खुद यहाँ पे चले आए। सामने से यहाँ पे क्या शाओली कहती भाई तू यहाँ पे क्या कर रही है। जो सुनते सामने से ये कहती है हमने कहा ना भी मारने के लिए यहाँ पे आ गए, तुझे डर लग रहा है क्या? ऑफकोर्स तुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर लग रहा होगा। सामने से यहाँ पे जेनिफर सोचता ऑफकोर्स पे उसको डर लग रहा होगा क्योंकि उसको चोट लग गया। उसका जो चोट है ना अभी तक अच्छे से यहाँ पे रिकवर नहीं हुआ है। उसको यहाँ पे शुई है जो से चिल्लाती है हंसती है कहती है जो ग्रैंड फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लगा दिया और फॉर्मेशन धीरे धीरे तुम्हारी जान निकालेगी शाओली, आज तो यहीं पे मरेगी। फॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और उसके जरिए भाई अंदर से ना अजीब से ना डार्क कलर का यहाँ पे ऑरा रिलीज होता है भूत जैसा, जो कि शाओली की ओर ऐसा हमला कर रहा था। तो शाओली अपने तलवार से सब जो भी भूत जैसे चीजें थे उनको ऐसे काटे जा रही है और कहती देख ले कमीनी तेरे पास उतनी औकात नहीं है जो तू मुझे यहाँ पे मार पाया, रुक अभी तुझे मारती हूँ। मारने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ती है लेकिन उससे ज्यादा आगे ना अपना जेनिफर यहाँ पे कूद जाता है। ये कहते नहीं शालू तुम नहीं लड़ोगी, मैं तुम्हारे बदले लड़ूंगा, तुम्हारी जान यहाँ पे बचाऊंगा। शुई के पास भागता कि वो तो मुझे मार डालेगी, ले मुझे मार डाल मुझे मार डाल मुझे मार डाल। वो डर जाती है सामने से, अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप, इतना तेजी से भागते कौन आता है, इतना तेजी से जाता है ना डायरेक्ट जाके उससे टकराता है और इतना जोर से टकराते कि भाई लिटरली उसको इतना जोर से चोट लगता है और दूर जाके ठाम जाके जमीन के ऊपर यहाँ पे गिरती है। उसके बंदे लोग आते और आते कहते कि मैडम शुई अरे क्या हो गया भाई, अरे यार कितनी गिरी हुई औरत है, इतना ऊपर से आके यहाँ पे गिर गई, बोलो क्या ऑर्डर है। सामने से ये कहती भाई क्या ऑर्डर है तुम्हारे सामने, तुम्हारी मालकिन को इतना जोर से मारा गया भाई मारो, और लड़की को बाद में मारना, वो जो लड़का ना भाई सबसे पहले उस लड़के को मारो। तो लड़का यानी जेनिफर को ले बाबा मार ले। सारे बंदे एक बार में हमला करने के लिए आगे बढ़ते लेकिन क्या शाओली बचा लेती है, अपने स्वॉर्ड का एक जोरदार हमला यहाँ पे करती है। जो बंदे हमला करने आ रहे थे ना उन बंदों को मार के ऐसा दूर भगा देती है। जेनिफर का दिमाग खराब किया अरे यार मुझसे शाओली ने कहा उसको चोट लगा, वो ज्यादा मुकाबला नहीं कर सकती लेकिन हीरोइन बनना भी जरूरी था कि यार मुझे पीसफुली मरने का को नहीं देती यार। जो बंदे थे ना इसने सारे बंदों को जान से मार डाला था। हाँ तो सामने से फिश हुई कहती है कि भाई यार तुम्हारे जो लीडर है तुम्हारी लीडर था कि भी मैं यहाँ पे बैंड बजा सकती हूँ लेकिन उससे लड़ाई करने के बाद तेज जैसे फालतू बंदों को यहाँ पे भेजा, तुम्हारा जो यंग लॉर्ड है तुम्हारे यंग लॉर्ड को यहाँ पे भेजना चाहिए था नाम। जो सुंदर शो यहाँ पे कहती है हम तो मर गए लेकिन सामने से हमारी मौत के बदला हमारे हमारे यंग लॉर्ड लेंगे, इतना बोलने के बाद बोल देती है। तो सामने से ये भी देखते कि यार मैडम तुसी मर गई, यार तुसी इतना जल्दी कैसे मर जाओगी यार, मुझे मार के मरना। पीछे से यहाँ पे फिल्म जो थी ना भाई ये भी खड़ी नहीं हो पाती शाओली, वो भी नीचे गिर जाती है। तो जेनिफर उसके पास जाता है, वो कहता है शाओली यार क्या हुआ तुम भी सामने से खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हो। वो कहते वेल एंड में तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपना पूरा पावर बचे कुछ पूरी एनर्जी लगा दिया, मेरी बॉडी में 1% भी एनर्जी यहाँ पे बची नहीं है, इतनी कमजोर हो चुकी हूँ ना, एक छोटे बच्चे जैसा दूध पीता जैसे बच्चे जितना मैं कमजोर हो चुकी हूँ। तू भी चाहे तो मेरी जान यहाँ पे एक थप्पड़ मार के ले सकता है। जो सुंदर मनी मन ये सोचता भाई मैं तेरी जान यहाँ पे काय करूँ, मैं चाहता कोई मेरी जान यहाँ पे ले ले लेकिन कोई मेरी जान यहाँ पे लेने को तैयार नहीं है। उसको उठा के अंदर साइड यहाँ पे ले जाता और रास्ते में कहते हुए जो शुई नाम की लड़की थी भाई जिसको भाई मैंने जोर से टक्कर मारा उसी टक्कर में मर गई यार, मुझे बड़ी स्ट्रांग लग रही थी, इतने अटैक में मर जाएगी मुझे लगा नहीं था। और सामने से समझाते हुए सुंदर है सेक्सी यहाँ पर लोग को पटा पटा के जाल में गिरा के धोखे से मारने के लिए वो आगे है, लेकिन जब बात आती लड़ाई में फिजिकल फर्ट तब वो बिल्कुल भी अच्छे से यहाँ पे लड़ नहीं पाती, उस मामले में बड़ी यहाँ पे कमजोर है, इसलिए तूने भी इतना आसानी से मार डाला। तो सामने से ये भी कहता कोई बात नहीं अभी तुम्हारी चोट यहाँ पे ज्यादा गहरी है, पहले हमको होटल के अंदर यहाँ पे जाना चाहिए, अंदर लेके जा ही रहता हूँ। उतने में सामने से यहाँ पे ना शाओली कहती है जेनिफर से कि नहीं हट जाओ और जेनिफर को साइड में ढकेल देती है क्योंकि बेसिकली ना हमला करने के लिए जो हुई थी वो यहाँ पे बढ़ रही थी और वो मतलब मारने वाली थी जेनिफर को, लेकिन जेनिफर को उसको ढकेल दिया जी चक्कर जो तलवार है नाम यहाँ पे शुई के आर पार हो जाता है, आई मीन शाओली के आर पार हो जाता है। सामने से शुई यहाँ पे कहती है मुझे लगा था कि जैसे ना मैं मरने के यहाँ पे नाटक करूंगी ना तो सामने से यहाँ पे भाई भूल जाओ कि यहाँ पे तो मर गई है, तो आराम से भाई हौले हौले रहोगे, उसी का मौके फायदा उठा के मैं अटैक यहाँ पे कर दूंगी। ले मैंने यहाँ पे अटैक कर दिया। तो शाओली भी उसको धक्का देकर सदूर यहाँ पे ढकेलती है। जेनिफर उसके पास जाता है, वो कहता है शालू तुम ठीक हो ना, वो कहती है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी हालत बड़ी खराब हो चुकी। शुई थी ना भाई उसको मौके फायदा मिल जाता है, वहां से भागने लग जाती है, भागते भागते कहती है कमीनी भाई तू तो धीरे यहाँ पे मर जाएगी लेकिन इतना आसानी से भी नहीं मरेगी, तो ये कल्टीवेटर है। मैं और जो मेरी यंग मास्टर यहाँ पे ना डेहेकुकू नाम का एक जगह बेसिकली सिटी के अंदर यहाँ पर है, वहाँ पे जाके इंतजार करेंगे। सॉल ईटर बैनर नाम का एक सेक्रीफाइस यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के लिए, जिसके आसपास के जो लोग हैं ना हम उनके सेक्रीफाइस यहाँ पे चढ़ा देंगे, अगर हिम्मत तो आके यहाँ पे रोक देने का, वरना झिंगा लल्ला हु यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा। इतना बोलते निकल जाते। सामने से यहाँ पे ना जेनिफर चिल्लाते कि साली कमीनी भाई तुम सबके सब इतने इतने बेकार लोग होते क्या, लेकिन उतने में वहाँ से वो भाग चुकी थी। हाँ उतने में भाग चुकी थी। उसके बाद चेंज होता है देखी होकू नाम के उसी जगह पे जहाँ पे ये चल जाती है और इसके साथ है ना और भी कुछ बंदों को यहाँ पे बुला लेते हैं और इसका जो यंग मास्टर ना यंग मास्टर जिसके पीले पीले यहाँ पे बालते हैं उसकी एंट्री यहाँ पर होती है और काफी कूल बन के हीरो जैसा एंट्री यहाँ पे मार रहा था। और जैसे एंट्री मारता सामने से ये लोग देखते हो खींच के यार यार देखो हमारे यंग मास्टर आ गए, खुद ही मारते इनके पास आता है, जो देख इनका दिमाग खराब कि भाई आपको ज्यादा हो रहा है, मतलब इतना बेकार एक्टिंग का को यहाँ पे किया जा रहा है। सामने से वो कहता कैसे
हो, सब कुछ बढ़िया है ना। सामने से ये कहती है सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। शाओली, हम शाओली के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसे नाम यहाँ पे सुनता है ना वो यंग मास्टर डर जाता है, छुप जाता है और कहते हैं कि अभी शाओली यहीं पर यार, मम्मी रे बचा लो यार, मेरी जान निकालेगी। ये सुई कहती है ऐसे डरो मत, ऐसे मत डरो यार, ओ नहीं जान निकाल पाएगी। एक तो पहले से चोट लगा था, ऊपर से तलवार मार के मैंने और भी चोट यहाँ पे पहुंचा दिया, तो आप सामने से मतलब नहीं कुछ हो पाएगा। जो सुनते वो फिर सामने आता कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो यहाँ पे चलेगा क्या ना अपना क्या बोलते हैं पावर इंक्रीज करने के लिए एक छोटा सा भी टेक्निक थी जिसकी मैं जबरदस्ती प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे भाई हल्का फुल्का पावर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन मेरा फाउंडेशन यहाँ पे डैमेज हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब सामने से चावली मिल गई ना, हाँ तो उसको मार के उसके द्वारा जो यहाँ पे वो जो क्रिस्टल बॉल यहाँ पे था ना ले लूंगा, उसका यूज करके वापस से अपना फाउंडेशन यहाँ पे रिपेयर करवा दूंगा। तो इसी हरकतें देख के पीछे से ना ये सुई भी सोचती कह रही है हमारी यंग मास्टर यानी हमारे लीडर के बेटे ऐसे ही यहाँ पर है, तो आई डोंट नो आगे चल के हमारे सेट का यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही बुरी राह पे जा रहा है। हमें छोटा सा ज्ञान के बाद बताया जाता है जो कि कहानी का पार्ट नहीं है, मतलब ये कहानी का पार्ट बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए। हाँ तो सामने से ये बताया जाता है लेवल के बारे में, जो दुनिया ना, दुनिया का जो लेवल ऑफ सिस्टम, जो सबसे नीचे लेवल है ना, सबसे नीचे यहाँ पे आता है ह्यूमन, उसके ऊपर आता है यहाँ पे आर्टिस्ट, उसके ऊपर स्पिरिट, उसके ऊपर दाव, एंड देन उसके ऊपर यहाँ पे आता है हेवन। और जो भी स्टेजेस यहाँ पर जो अलग अलग स्टेजेस है ना, वो भी यहाँ पे टोटल 10 लेवल में यहाँ पे डिवाइड रहते हैं। हाँ और सामने से जो सुनते ही सामने से हमारा मेगा पूछता ओके तो शाओली तुम्हारा लेवल क्या है, जो सुनते ये बताते कि मेरा लेवल मालूम है कि इसमें दाव के 10वें लेवल पर हूँ, जो यंग मास्टर होगा ना वो दाव के पहले लेवल पर है, और जो भी बूढ़े लोग जो बूढ़े यहाँ पे आए थे ना वो सबके सब इस पीरियड के 10वें लेवल पर है। यानी लॉजिकली भाई मुझसे यहाँ पे कम थे, जिस चक्कर में ये सबके सब मुझसे यहाँ पे डरते हैं। और ये कहानी में जो स्टोरी वाइज चल है ना उसमें नहीं है, बस हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया लेवल अप के बारे में, समझ गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।